तो वैकुंठ का अर्थ है, वै का अर्थ है नहीं, और कुंठ का अर्थ है चिंता। तो वैकुंठ का अर्थ है नो एंजाइटी। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी जगह जहां पे कोई तरह की चिंताएं नहीं होती, वो वैकुंठ कहलाता है। अब कई, अगर आप अपने घर के बाहर लिख दो वैकुंठ धाम, तो क्या वो वैकुंठ हो जाएगा? नहीं होगा, चिंताएं तो बनी रहेंगी। तो भगवान का जो लोक है उसे वैकुंठ कहते हैं। कई बार हम वैकुंठ को और गोलोक को एक ही समान रूप से कह देते हैं कि वैकुंठ जगत आप इस तरह से मानो। मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड कैसा है। जैसे एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है, बुर्ज खलीफा ले लेते हैं, चलो छोटी बिल्डिंग से तो समझ नहीं आता, बुर्ज खलीफा लेते हैं। अब बुर्ज खलीफा के अगर आप नीचे जाओगे, ऊपर तो बहुत फ्लोर्स हैं, 100 से भी ऊपर हैं, पता नहीं कितने हैं, 200 करीब, जितने जितने भी फ्लोर हैं। और अगर नीचे भी देखोगे तो उसमें बेसमेंट भी बहुत है, नहीं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग टिकेगी कैसे? नीचे बेसमेंट्स भी बहुत हैं। और ये जो नीचे प्लेन सरफेस है, ये लैंड भी है। तो जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर की जो बिल्डिंग है, इसको वैकुंठ मानो, जो बेसमेंट है इसे भौतिक जगत मानो। तो ऊपर का जो जगत है, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर से लेके पूरा टॉप फ्लोर तक जितनी भी फ्लोर्स हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। कभी कभी इसे शॉर्ट में वैकुंठ बोल देते हैं। मगर वैकुंठ कैसे आता है, अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं कि कैसे ये डिवाइडेड है। अभी ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है। तो नीचे अब हम ऊपर आए, ब्रह्म ज्योति जो है, ये स्पिरिचुअल प्लैनेट्स की लाइट है, कृष्ण का तेज है। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, इसे वैकुंठ कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ये वैकुंठ लोक में अनेकों अनेकों भगवान के विस्तार या एक्सपेंशन रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये जो वैकुंठ है, इसके 7 गेट्स होते हैं, मेनली इसके 7 गेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया। तो यहाँ पे वैकुंठ में जब आप जाओगे, वैकुंठ आता है ग्राउंड फ्लोर। इसको आप ये मानिए कि यहाँ से ब्रह्म ज्योति स्टार्ट होती है, इसको आप ग्राउंड फ्लोर मानो। अब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ऊपर जब आप बढ़ोगे, तो वैकुंठ है, वैकुंठ में अलग अलग वैकुंठ कहलाते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे, अनिरुद्ध रहते हैं, अनिरुद्ध जी का वैकुंठ है। यहाँ पे रति यानी लक्ष्मी जी का रति रूप विस्तार रहता है, कांति, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे केशवा, वासुदेवा, प्रद्युम्न, इस प्रकार से श्रीधर, भगवान के अलग अलग यहाँ पे जितने भी वो हैं, ये कौन है? ये भगवान के विस्तार हैं। नरसिंह वैकुंठ, वराह वैकुंठ, ये सारे भगवान के अलग अलग, ये पूरा वैकुंठ जगत है। तो ये पूरे इसको कहते हैं वैकुंठ जगत। और यहाँ पे आप गेट्स देखेंगे, गेट्स में अलग अलग द्वारपाल हैं। यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे धाता विधाता, यहाँ पे है चंड प्रचंड, नीचे आएंगे भद्र सुभद्र, और ऊपर यहाँ पे आएंगे तो जय विजय। इस प्रकार से वैकुंठ के यहाँ पे गेट्स भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वैकुंठ में, वैकुंठ का अगर आप देखना चाहेंगे कि वैकुंठ कैसा लगता है, तो एक मंदिर आता है साउथ इंडिया में जिसे कहते हैं श्रीरंगम। श्रीरंगम एक टेम्पल है जिसके 7 द्वार होते हैं, और वहां उसको 6 द्वार को पार करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है और वहां पे भगवान के दर्शन करता है। ये कहाँ पे है? श्रीरंगम, तमिलनाडु में। तो वहां पे श्री संप्रदाय है। भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि के प्रारंभ में 4 लोगों को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, चतुर कुमार को और लक्ष्मी जी को। तो एक संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से चला आ रहा है उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। लक्ष्मी जी को श्री भी कहते हैं, तो उनसे जो संप्रदाय चला आया, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय वहां पे संभालता है। वहां के भक्त आप देखेंगे जिनका व्हाइट कलर के ऐसे तिलक होता है, बीच में रेड होता है, तो वो श्री संप्रदाय कहलाते हैं। तो श्री संप्रदाय में उनका ही सब ब्रांच है रामानंदी संप्रदाय। हाँ, ये टेम्पल वृंदावन में भी है, रंगनाथ जी टेम्पल। तो आप वहां पे जाएंगे जब, तो वहां पे जो श्रीरंगम है, श्रीरंगम की स्पेशलिटी क्या है कि वो टेम्पल, शहर में टेम्पल नहीं है, टेम्पल के अंदर शहर है। शहर में टेम्पल नहीं है, टेम्पल के अंदर शहर है, बहुत लंबा है। तो वो तमिलनाडु में आता है। जो भक्त रामेश्वरम गए उन्होंने देखा हो, अगर बाय ट्रेन आए होंगे, तो एक जगह अभी आता है वहां पे, तो वहां पे तिरुचिनापल्ली, वहां पे एक स्टेशन भी है, तो वहां से भक्त जाते हैं।
और एक और स्टेशन आता है श्रीरंगम के नाम से ही, वहां से भी लोग जाते हैं। तो इस तरह से वो जो है बहुत बड़ा एरिया है। तो वहां पे इस प्रकार से वहां पे भगवान का दिखाया गया है। और वहां पे जाओगे उसको एज इट इज रेप्लिका मानते हैं। जो भगवान का वो संसार है, आध्यात्मिक संसार का रेप्लिका यहाँ पे इसको कहा जाता है, कौन सा, जिसे श्रीरंगम कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है। तो ये तो समझ आ गया कि वैकुंठ वो ऐसा स्थान है जहाँ कोई चिंताएं नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्या क्या ऐसा होता है, क्यों यहाँ पे बोला गया कि कोई चिंताएं नहीं होती। यहाँ पे बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ, ये चार चीजें यहाँ पे नहीं होती। जो हम यहाँ पे भुगतते हैं वो वहां पे नहीं होती। और वहां पे क्या होता है, आधि आत्मिक दुख जो अपने मन से आते हैं, आदि भौतिक यानी दूसरों से दिए जाने वाले दुख, और आदि दैविक यानी देवी देवताओं वाले जाने वाले दुख वहां नहीं मिलते। इस प्रकार से वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो चीज वैकुंठ जगत में होती है यहाँ पे हमेशा उल्टा होती है। वहां पे ये चीजें नहीं होती, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ पे हो रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, कई बार लोग कहते हैं भगवान ने इतनी सारी आत्माएं बना के भगवान ने अपने यहाँ भेज दी इस संसार में। अर्थ में देखो पॉपुलेशन कितनी, 8 लाख। अब आप बता रहे हो कि साइंस का काफी सारे कंसेप्ट गलत है। अब हमें पता चल रहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो छोटी सी है, उसके अलावा और ऊपर भी प्लैनेट्स हैं, नीचे भी प्लैनेट्स हैं, इतने सारे प्लैनेट ही प्लैनेट है, ये क्या सिस्टम है। प्लैनेट ऊपर भी है नीचे भी है। तो इतने सारे प्लैनेट्स में कितने सारे लोग होंगे, 84 लाख योनियां भी हैं हमने मान लिया। अब एक एक योनि में लाखों करोड़ों जनताएं हैं। अब इतनी करोड़ों करोड़ों जनताएं अगर हैं तो भगवान का तो घर भर जाएगा। बात तो सही है। इतनी सारा अगर देखोगे पॉपुलेशन कितनी है अभी यहाँ की, इंडिया की कितनी है, 130 करोड़। और अगर बाकी ओवरऑल अर्थ की देखो तो 800 850 करोड़। और ये तो केवल इंसानों की है। इतनी सारी जो जीव आत्माएं जो और भी हैं, शेर है, बिच्छू है, चींटियां हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारी कहाँ जाएंगी। पानी में रहने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, ऊपर के लोकों में देवी देवताओं में है, नीचे हैं भूत प्रेत हैं, इतने सारे सारे कहाँ जाएंगे। अब इतनी सारी अगर आत्माएं जाएंगी भगवान से वो करेंगी, तो ये तो गलत बात है ना। भगवान का तो लोक ही नहीं बचेगा। तो आप कह रहे हो भगवान सर्वशक्तिशाली है। तो हमें जानना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड है 3/4 और मटेरियल वर्ल्ड है 1/4, यानी 75% होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, 25% होता है मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल यानी भौतिक जगत जो है छोटा है, 25% ही है। अगर 25% जगत जो है, इस जगत में केवल एक ब्रह्मांड नहीं है। जैसे हमारे बाल हैं, आप बाल देखो काउंटेबल तो हैं, पर क्या आप काउंट कर सकते हो। इस 25% मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेट्स हैं। सारी जीवात्माओं को भी मिला दो तब भी केवल 25% बनेगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इससे 3 गुना बड़ा है। अगर यहाँ के सारे लोग वहां चले भी जाएं तब भी वो बड़ा भरेगा नहीं। शहर में अगर एक जेल बनाई जाती है, जेल में कुछ लोग चले जाते हैं, वापस जेल से बाहर आते हैं, तो क्या शहर भर जाता है? नहीं भरता। ऐसे ही अगर मटेरियल वर्ल्ड के लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये जो भगवान की जीव आत्मा है, सेवा नहीं करनी चाहिए, ये भौतिक जगत में आई है, तो अगर इनको भौतिक जगत में बोला जाए वापस आध्यात्मिक जगत जाओ, अपने घर को वापस चली जाएंगी, तो वहां भरेगा नहीं। ये लोग सोचते हैं कि भर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता वहां। तो वहां पे वैकुंठ जगत में कौन कौन से भगवान के अवतार रहते हैं, मत्स्य, कूर्मा, राम अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे ऐसे भगवान के अवतार रहते हैं। तो नरसिंह आप देखोगे, हाँ, वराह अवतार, इस प्रकार से अवतार रहते हैं। मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। तो वैकुंठ जो है इस प्रकार से है। वैकुंठ के भी ऊपर अगर आप देखोगे एक धाम आता है जिसे कहते हैं अयोध्या धाम। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे अयोध्या, भगवान राम का अयोध्या धाम, वैकुंठ के भी ऊपर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हनुमान जी हैं, लक्ष्मण, राम सीता, भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इस प्रकार से यहाँ पे भगवान है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं साकेत धाम या अयोध्या धाम। तो वैकुंठ, कई बार हम पूरी बिल्डिंग को ही वैकुंठ कह देते हैं, मगर वैकुंठ देखें तो इतना है। अब वैकुंठ से भी ऊपर जाएं तो अयोध्या धाम आता है। अयोध्या धाम से ऊपर जाएं तो देखो आपको क्या दिख रहा है, द्वारका धाम, जगन। फिर द्वारका धाम कौन सा, जहाँ पे द्वारकाधीश भगवान रहते हैं। फिर द्वारका धाम से ऊपर कौन सा है, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो जगन्नाथपुरी धाम है। फिर उसके ऊपर कौन सा है, मथुरा धाम। और मथुरा धाम से ऊपर, सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से गोलोक वृंदावन है। कई बार लोग सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है तो ये बाउंड्री में है।
आप देखो गोलोक वृंदावन से बाहर नहीं है, महाप्रभु कोई डिफरेंट नहीं है। आप कई लोग सोचते हैं जो 500 साल भगवान पहले आए महाप्रभु, ये कोई साधारण व्यक्ति थे। अगर आप इनकी लीलाएं सुनोगे तो आपको कृष्ण के से भी ज्यादा आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के प्रति हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण की लीलाएं आपको हो सकता है काल्पनिक लगे, मगर महाप्रभु की 500 साल ही हुई पहले ही हुई है ना लीलाएं, वो आपको काल्पनिक नहीं लगेंगी। जबकि काल्पनिक कुछ नहीं है, पर फिर भी क्योंकि महाप्रभु बाद में आए हैं, कुछ साल पहले ही आए हैं, तो जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं अगर उनको बताया जाए। तो टॉप फ्लोर अगर देखा जाए तो गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन। उसके नीचे सेकंड आता है मथुरा, फिर आता है जगन्नाथपुरी, फिर द्वारका, फिर आता है अयोध्या यानी साकेत धाम, फिर आता है नीचे का ये धाम आता है वैकुंठ धाम। वैकुंठ में भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और फिर नीचे आता है ब्रह्म ज्योति, और इसके नीचे भी है कर्ण सागर। इस चीज को कहते हैं तट। तो कई लोग बोलते हैं कि जीवात्मा जो है तटस्था शक्ति है, तो तटस्था शक्ति यानी तट पे हुआ जी। जैसे ना आध्यात्मिक संसार में थे ना भौतिक में थे, जीवात्मा को चॉइस दी गई इस प्रकार से। तो कोई स्विच नहीं करता है। कई बार लोग कहते हैं कि वैकुंठ से भगवान यहाँ भेजते हैं क्या? नहीं, तो भगवान ने जब जीवात्माएं बनाई उनसे पूछा गया सेवा करोगे या क्या बनोगे, या वो बनोगे? तो क्या बोले जीवात्मा, हम सेवा नहीं करेंगे, हम क्या बनेंगे? हम सेवक नहीं बनना चाहते, हम मास्टर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारी सेवा करो। तो उनको एक जगह दी गई। उन भगवान क्या चाहेंगे, जब भगवान को पता है मेरे ही अंश है, मेरे से अलग तो है नहीं, तो मेरी सेवा करेंगे तभी तो खुश रहेंगे। हमने एक जगत दे दिया, केवल भौतिक जगत, और यहाँ पे वापस जाके यहाँ पे जाओ और यहाँ पे मास्टर बनो। तो इसलिए ये संसार बना इस प्रकार से। और जब यहाँ पे वापस बोर हो जाओ, बहुत घर घर खेल लो, तो वापस आ जाना। तो अब वैकुंठ लोक के बारे में आपको सुनना चाहिए, वहां की डिटेलिंग, वहां कैसा होता है। देखो वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है काल्पनिक, कितना कुछ वहां पे बताया गया है। वैकुंठ लोक में घर संगमरमर के बने होते हैं। अभी आप संगमरमर देखने जाते हो ताजमहल, ताजमहल कौन कौन गया है नहीं गया? सब गए हैं ताजमहल, देखा है सबने ताजमहल? सभी गए होंगे ताजमहल, ऐसे करके ऐसे फोटो खिंचाना वो सब जो भी करा हुआ है, सब गए हैं। अच्छा आप नहीं गए? अच्छा है आप नहीं गए, जो भक्त नहीं गए अच्छा ही है, नहीं गए तो बहुत अच्छा है जो जो नहीं गए। तो ताजमहल जो है वो संगमरमर का बना है, आज भी वहां लोग फोटो खिंचाने जा रहे हैं। जबकि वो ताजमहल देखो अब वो काला पीला हो गया है। मगर यहाँ पे बताया वैकुंठ के घर हैं जो, वहां पे भी घर होते हैं। ऐसे नहीं है भगवान ऐसे खड़े हुए हैं चतुर्भुज रूप में और गाना चल रहा है परित्राणाय साधु नाम, और ऐसे सुदर्शन चक्र चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा नहीं। वहां पे इस प्रकार के घर हैं। और वहां का जो फ्लोरिंग है स्पर्श मणि के बने हुए हैं। तो वहां पे झाड़ने की, झाड़ू मारने की, साफ करने की जरूरत नहीं होती। स्पर्श मणि साफ रहता है। वो मणि ऐसा है, ऐसा नहीं कि उस पर झाड़ू मारो, वो अपने आप क्लीन रहता है, ऑटोमेटिक क्लीन। सोचो अभी आपको ऐसा फर्श मिल जाए जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो। अभी घर पे किसी माता जी को जाना हो, या प्रभु जी जो अकेले रहते हो, या कोई बेचारे अकेले रहते हैं उनको भागना हो ऑफिस और झाड़ू मारना पड़े, कितना कष्ट आता है ना। वैकुंठ में ये जगत नहीं, वैकुंठ में ऐसा नहीं होता। और वहां पे क्या होता है, वहां पे लक्ष्मियां जो हैं सदैव संगमरमर की दीवारों को झाड़ती रहती हैं, भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो जिन लक्ष्मी को पूरा संसार पूजता है, किसके लिए? कि मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो, मेरी सुख, मेरी ये पूर्ति कर दो, कामनाएं पूर्ति कर दो, वो लक्ष्मी जी वैकुंठ की दीवारों को झाड़ रही है, भगवान की सेवा कर रही है। और भगवान कहाँ पे रहे? जहां भगवान विराजमान होते हैं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती है। जो अकेले लक्ष्मी जी को बुलाता है तो लक्ष्मी जी किस पे आती है? फिर वैकुंठ से आएगी, कहेगी चलो इनके यहाँ पे उल्लू पे बैठ के, फिर वो उल्लू पे आएगी। और उल्लू कैसा होता है? मूर्खता का प्रतीक। फिर आपके जितना भी धन है, फिर आपने जितने भी घुमाए हो, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय जगदीश हरे, जितना भी आपका धन है जो आपने लक्ष्मी जी को आरती करते हुए गाया है, वो आपका गलत जगह पे लगेगा। धन तो आएगा, मगर कहाँ लगेगा? डाइवोर्स केस, बीमारी, या लैंड का कुछ खराब हो जाएगा, या झगड़े में चला जाएगा। इस तरह से पैसा बर्बाद हो जाता है। पैसा आएगा पर बर्बाद हो जाएगा। और वहीं डिफरेंस देखें आध्यात्मिक जगत में, वहां पे नारायण के साथ विष्णु, विष्णु के साथ सेवा होती है लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी की अलग से सेवा नहीं होती, साथ में ही होती है भगवान की। इस प्रकार से लक्ष्मी जी वहीं रहती हैं। वैकुंठ लोक में बताते हैं भूमि, वृक्ष, फल फूल, गाय, पशु, मनुष्य प्रत्येक पूर्णतया आध्यात्मिक, साकार और प्राणवान होते हैं। जो इस संसार में अपनी आत्मा होती है, अपनी, जैसे हम जीव आत्मा है, अपना शरीर हमने त्याग कर दिया। मान लो अगर किसी ने हरे कृष्णा महामंत्र किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
मृत्यु के समय उसकी जैसी चेतना बनी रही। अब चेतना उसकी बनी रही, है ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम, है ना। तो इस प्रकार से अंत समय में जैसा जिस प्रकार का व्यक्ति स्मरण करेगा उसी लोक में व्यक्ति जाएगा। अगर अंत समय में किसी ने विष्णु जी की वो करी कि मुझे विष्णु का स्मरण होता है, तो विष्णु लोक में जाएगा। बोलेगा इतना हरे कृष्णा किया, गोलोक में क्यों नहीं गया, वैकुंठ जगत में टॉप फ्लोर पे जाना चाहिए था ना, इसमें क्यों नहीं भेज दिया भगवान ने? क्योंकि उसका स्वभाव ही वही था। अगर हनुमान जी को आप गोलोक में ले जाओगे तो हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी को नहीं पसंद कृष्ण को ऐसे गोलो वो करते हुए, रासलीला करते हुए देखना। उनको एक पतिव्रत व्रत धारण करते हुए अच्छा लगता है कि एक ही पत्नी हो उनकी, ज्यादा ना हो, एक ही पत्नी के साथ उनको मैं पूजूं। हनुमान जी को नहीं पसंद कृष्ण के अनेकों अनेकों गोपियों के साथ सेवा करना। आपको भगवान जबरदस्ती अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे। कृष्ण कह रहे चल चल मेरे साथ चल, नहीं जाऊंगा, चल मेरे साथ चल। वो बेचारा रो रहा है, उसका हाथ पकड़ पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ा ना भगवान ले जाएंगे। तो आपकी अगर चेतना है विष्णु जी के प्रति बनी है, विष्णु जी के प्रति आपका भाव है, राम के प्रति भाव है, जगन्नाथ जी के प्रति भाव है, द्वारकाधीश के प्रति भाव है, तो वहीं पे उन्हीं लोकों में जाओगे। और वहां पे कैसा शरीर मिलता है? आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर प्रदान होता है। आध्यात्मिक शरीर किस लिए प्रदान होता है? ताकि हम सेवा कर सके। आत्मा का साइज कितना है? बाल के आगे भाग का एक बाल लो, में दिख नहीं रहा होगा लाइट में, अपना अपना एक बाल लो और उसका टिप लो, हेयर की टिप, उसके 10,000 टुकड़े कर दो। जो 1/10,000 हेयर का टिप है, इतना सा आत्मा का साइज है। उस आत्मा के साइज को अगर वैकुंठ में भेज दिया जाए, वो कैसे सेवा करेगी? इतने छोटे हाथ से लिटिल लिटिल कैसे सेवा करेगी उनको? वहां पे भगवान एक शरीर प्रदान करते हैं, स्पेशल बॉडी प्रदान करते हैं, जिस वजह से वो सेवा कर पाए। तो वहां पे जो भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे इस जगत में होती हैं, डेथ होती है, वहां कोई चीज डेथ नहीं होती। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां बुढ़ापा भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई बुढ़ापा हो गया, खांस बड़ी खांसी है, ऐसा नहीं है, कोई खांसता हुआ नहीं मिलता वैकुंठ में। वहां के पेड़ कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कैसे हैं? आप जो पेड़ के पास खड़े होकर इच्छा मांगोगे आपको वो दे देगा। पेड़ केवल फल ये नहीं देगा, फल पेड़ से मांगोगे गुलाब जामुन दो देगा, आप यहाँ पे मांगो गुलाब जामुन दो देगा? कुछ नहीं देगा। आप मांगते रहो, उससे बोलते रहो, कुछ नहीं देगा। मगर वहां पे अगर कैसे वृक्ष है? कल्प वृक्ष। सुनने में बड़ा काल्पनिक लगता है बट ये सच है। हमें जो इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, अगर हमें काल्पनिक लग रहा है तो हम इतना कर क्यों रहे हैं फिर? हमारा टारगेट क्या है? मृत्यु के बाद दोबारा जन्म मृत्यु के संसार में आ जाना, इस संसार में अपने शरीर को त्याग के भगवान के धाम को जाना। गोलोक के बारे में भी बताएंगे, अभी हम वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं। वहां पे कैसा होता है? वहां पे समस्त पक्षी सदैव भगवान की दिव्य लीलाओं को अपने कलरव में उच्चारित करके भगवान और वैकुंठ वासियों को आनंद में वृद्धि करते हैं। जितने भी वहां पे वहां पे पक्षी हैं, जैसे यहाँ पे कोयल मधुर चहचाती है, तो क्या उसका चहचाना जो है सबको भाता है? हाँ, अच्छा तो लगता है सबको, पर हर किसी को अच्छा नहीं लगता। मगर वो दिव्य भी नहीं है। वो जो भी चहचा रही है वो भौतिक है। मगर वहां पे कैसा है? वहां पे जो वो बोल रही है ना, यहाँ पे तो आपको कोयल की बोली समझ नहीं आ रही, मगर वहां जो वो बोल रही है वो वैकुंठवासी भी सुन रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं, और उनको आनंद आ रहा है क्योंकि वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है, जितने भी वहां की पक्षी होते हैं, इस प्रकार से। और वहां पे क्या होता है? सबका रूप होता है, आध्यात्मिक उनका रूप दिया जाता है। कई लोग सोचें कि वैकुंठ में मैंने इतना हरे कृष्णा किया, मुझे तो भगवान ने पेड़ बना दिया, और इसने हरे कृष्णा किया, है ना, इसको तो भगवान ने वैकुंठ में चतुर्भुज रूप अपने जैसा शरीर दे दिया, ये क्या किया है? तो कितना बड़ा अपमान किया ना। ऐसा भिन्नता नहीं है। वहां पे दास भावना है और शांत रस है, मेनली वहां पे दास भावना ज्यादा है। 5 प्रकार के रस जो होते हैं, सबसे पहला आता है शांत रस, शांत रूप में भगवान की सेवा करना, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष। दूसरा भाव आता है आध्यात्मिक जगत में, वो आता है दास भाव का, जैसे हनुमान जी की तरह दास भावना रख के सेवा करना। तीसरा आता है, जो आता है ये आता है सखा भाव, साख्य रस। साख्य रस में क्या होता है? जैसे ग्वाल बाल कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते थे, खेलते थे, भगवान नहीं मानते थे। ये रस वैकुंठ में नहीं होता। आपको कोई नहीं दिखेगा विष्णु की पीठ पे चढ़ गया, इतना इतना कोई वो नहीं कर सकता विष्णु जी से या नारायण से, कोई इतने पंगे ले ले उनकी पीठ पे चढ़ जाएगा, या वो यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद चौथा बताते हैं वात्सल्य रस। ऐसा आप नहीं देखोगे कि वहां पे चतुर्भुज रूप में नारायण ऐसे छोटे से ऐसे करके 4 भुजाओं में है, शंख चक्र गदा पुष्प लेके खड़े हैं, और उनको कह रहे हैं अरे मेरा बेटा मेरा लल्ला। लल्ला कैसे होगा? 4 हाथ वाले से तो वैसे ही डर जाओगे, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में होगा। तो वैकुंठ में ये भाव नहीं होता। और वैकुंठ में जो होता है माधुर्य रस,
प्रेमी प्रेमिका का जो भाव होता है वो वहां पे डेवलप नहीं होता। वहां पे बहुत कम मात्रा में ये होती है माधुर्य, प्रेमी प्रेमिका, और साख्य भाव, सखा भाव, और वहां पे वात्सल्य रस यानी माता पिता वाला भाव, माता पिता और बच्चे का भाव, ये तीन चीजें का अभाव होता है वैकुंठ में। ये तीन चीजें बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होती है, नहीं होती। वहां पे प्रोमिनेंट क्या होता है, या तो शांत रस या दास रस, मेनली दास रस। वहां पे भगवान सबके राजा के रूप में रहते हैं, और लोग कैसे रहते हैं, प्रजा दास रूप में, राजा की तरह पूछा जाता है। और गोलोक में क्या है, गोलोक में प्रेमी प्रेमिका की तरह रहते हैं लोग, अलग अलग रूप में रहते हैं। अब यहाँ पे आता है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे आता है वहां के जो विमान है स्वर्ण और रत्नों से जड़ित प्रतीत होते हैं। स्वर्ण सोने के, और उनपे रत्न अलग अलग उनपे बने, उनके बने हुए हैं। और कैसे होते हैं, प्रकाशमान, अपने आप ही लाइटिंग आती है, ऐसा नहीं है कि बटन दबाओगे तो लाइट आएगी, बहुत उनमें से लाइट आती है। और विमान कैसे चलते हैं, मन की गति से, जैसा सोचोगे वैसा विमान चल पड़ेगा। ऐसा नहीं है वहां पे कि हम वहां पे विमान को बोल रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, आइए सर बैठिए वैकुंठ में, जैसा उस व्यक्ति ने सोचा वो विमान उसको लेके चलेगा। तो वहां पे आता है, वहां पे आगे बताते हैं कि जितना भी आप देखते हैं ये सारी चीजें आध्यात्मिक जगत में हो रही हैं जो वैकुंठ में सही रूप से, वो यहाँ पे उल्टे रूप से होती हैं। वहां पे कैसे हैं आप, मन की गति से चल रहे हैं। यहाँ कैसे चलते हैं, ड्राइवर के साथ, या खुद ड्राइव करना पड़ता है। वहां के लोग कैसे होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, यहाँ के लोग बूढ़े हो जाते हैं। वहां बूढ़ा मृत्यु वो नहीं आती बीमारियां, यहाँ सारी बीमारियां आती हैं। तो ये जो है उल्टा ट्री, आपने देखा है भगवत गीता में एक फोटो भी दिखाई गई है, ये संसार उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी ब्रांचेस नीचे की ओर हैं। तो ये संसार उल्टा है थोड़ा। कई लोग अर्थ को लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जगत ऊपर की तरफ को है, पेड़ ऊपर को खिल रहा है, और ये भौतिक जगत नीचे को जा रहा है, पेड़ इस प्रकार से पेड़ है। ये भगवत गीता में भी दिखाई गई है, तो आप देख सकते हैं। और बताते हैं हम थोड़ा सा इसमें वैकुंठ जगत के बारे में। वैकुंठ के अब कैसे लोग वहां के दिखते कैसे हैं। कोई बार लोग कहते हैं भगवान ने आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर दिया, आत्मा को, ये भौतिक शरीर है, एक आध्यात्मिक शरीर दिया उसको सेवा करने के लिए, किसी को पेड़ बना दिया, किसी को है ना वैकुंठवासी बना दिया। तो वहां की स्त्री और पुरुष कैसे होते हैं, तो वैकुंठवासी वहां के भगवान के ही समान होते हैं। जैसे भगवान होते हैं ना, आपने देखा है विष्णु या नारायण चतुर्भुज रूप लेके रहते हैं, शंख चक्र गदा पुष्प लेके, ऐसे ही वैकुंठ में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें भगवान में डिफरेंस है, सेम भगवान जैसे दिखते हैं। आपको एक फोटो दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम शेयर करेंगे स्क्रीन। तो हमें पता होना चाहिए ये सब। दिख रहा है क्या सबको, नहीं दिख रहा, मैं आपको शो करता हूँ दोबारा से। खुल नहीं रहा है, आपको दिख रहा है क्या फोटो यहाँ पे। मैं इसको एक मिनट दोबारा ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, ये यहाँ पे खुल नहीं रहा है, एक सेकेंड। एक मिनट, हमें पता होना चाहिए कि दिखते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये फोटो। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे ऐसे इस तरह से दिखा रहा हूँ, नहीं तो क्लियर नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये चतुर कुमार है, ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र आए, शिव जी से पहले यानी रुद्र से पहले ये आए। कई बार लोग कहते हैं कि कौन थे ये चतुर कुमार, ये थे। ये अपने आप को योग बल से छोटा बनाए रखते हैं और तपलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी के नीचे तपोलोक है, ऐसे रहते हैं। आप देखो कैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह बने रहते हैं। ये भक्त हैं भगवान के, बहुत महान भक्तों में से पूरा संप्रदाय है इनके ऊपर एक,
जिसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जय विजय से मिलने पहुंचे और जय विजय को ने इस प्रकार से श्राप दिया। तो यहाँ ये वैकुंठ के गेट कीपर्स थे। देखो वैकुंठ के गेट कीपर्स भी विष्णु के समान ही है, मगर ये जानते थे ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु के कौन है, ये विष्णु के सेवक हैं। ये जानते थे ये भगवान नारायण नहीं है, ये नारायण जी के सेवक हैं। देखो देखने में कैसे हैं, एकदम श्याम रंग के, माला पहनी है, चार भुजाएं हैं, गदा लेके खड़े हैं, शंख है, चक्र है, इस प्रकार से ये लोग खड़े रहते हैं। मगर फिर भी इन लोगों का जो हुआ फॉल डाउन, कई बार लोग कहते हैं कि इनका क्यों फॉल डाउन हुआ, ये तो महान भक्त थे। शुद्ध भक्तों का तो आप कहते हो फॉल डाउन नहीं होता, इनका फॉल डाउन कैसे हो गया, जबकि ये तो करण सागर पे भी नहीं थे, तट पे भी नहीं थे। इनके फॉल डाउन होने का पीछे भगवान की ही इच्छा थी। आप सोचो अगर इनसे अगर कोई साधारण व्यक्ति आ जाए भगवान से लड़ने, रावण है, आपने रावण के बारे में पढ़ा, रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, क्या साधारण व्यक्ति भगवान के आगे टिक सकता है 5 मिनट भी लड़ाई करते हुए? हजारों सालों तक लड़ाई चल रही है, तो कौन लड़ पाएगा? उन्हीं का सेवक पार्षद ही तो लड़ पाएगा। तो इसी प्रकार से जब भगवान इस भौतिक संसार में आते ना, तो ये जो दिखाया गया कि चतुर कुमार वहां पहुंच गए, उनको वहां पे श्राप दे दिया जय विजय को कि तुमने हमें रोका भगवान की सेवा करने से, तो जाओ भौतिक संसार में जाओ। तो फिर वहां पे भगवान आते हैं, तो उनको फिर वहां पे चॉइस देते हैं कि क्या बनोगे, या तो भगवान से द्वेष, या तो भगवान का सेव, या तो भगवान के भक्त बन के आओगे 7 बार, या 3 बार भगवान के दुश्मन बन के आओगे। तो उनने कहा कि हमें दुश्मन बनना पसंद है, क्योंकि 3 ही बार जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो 7 टाइम्स बर्थ होगा। 3 ही बार जन्म लेंगे और वापस भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत को वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से ये आए, मगर हर बार हर लीला में हर बार ये रावण जो का आप चरित्र पढ़ते हैं, ये वो नहीं होते जय विजय। इस प्रकार से जो होते हैं वैकुंठवासी भगवान के समान रहते हैं, भगवान की जैसे वेशभूषा होती है, भगवान के समान अंग कांति होती है, आभूषण जो धारण करते हैं, ज्वेलरी, ये भगवान के जैसे ही होती है। वैकुंठवासी जो होते हैं इनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, आप दोबारा सुने। पीला वस्त्र धारण करते हैं, भगवान के जैसी लंबी मालाएं होती हैं, जो इनके वो होते हैं ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी आप जो कहोगे, आभूषण, वो भगवान के जैसी होती है। इनका सौंदर्य है, जितने सुंदर नारायण दिखते हैं उतने सुंदर ये भी दिखते हैं। और हमेशा ईगो से रहित होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भगवान के जैसा दिख रहा हूं तो मैं भगवान हो गया, ऐसा कोई नहीं सोचता। इस जगत में जिस व्यक्ति को बना दिया जाए भगवान का स्वरूप, वो तक नहीं मानता अपने आप को भगवान कि मैं भगवान हूं। वहां पे तो कैसे मान लेंगे जब वो साफ साफ दिख रहा है कि वो भगवान है। तो वहां पे उनकी सेवाएं बताई जा रही हैं। कभी कभी वो भगवान का छाता लेके खड़े रहते हैं, कभी चामर ढुलाते रहते हैं, वहां पे नृत्य किया जाता है, भगवान के लिए गाया जाता है, और भगवान को प्रश्न किया जाता है, भगवान की इस प्रकार से सेवा करी जाती है वैकुंठ लोक में। और ऐसा नहीं है कि ये लोग डांस कर रहे हैं तो भगवान अपना ऐसे करके चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी के साथ बैठे हैं और बोल रहे हैं देखो लक्ष्मी क्या आनंद आ रहा है, और वो बेचारा नाच रहा है ऐसे करके चतुर्भुज रूप में, एक हाथ ऐसे, दो हाथ ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है। ऐसा नहीं है वहां पे, ये रॉन्ग फिलोसफी है। तो एक्चुअली वहां पे जो नृत्य भी करते हैं ना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और उन्हें भी आता है। जैसे सेवा, लोग बोलते हैं सेवा की क्या जरूरत है, तो जहां आप देखो लड़का लड़की होती है, एक लड़का एक लड़की है, अब लड़की को अगर मनाना है या लड़की के साथ घूमना है, तो लड़का सेवा करता है या नहीं करता उसको खुश करने के लिए? तो जहाँ प्यार होता है वहां सेवा होती है। माँ बच्चे से प्यार करती है तो बच्चे के लिए कार्य करती है, नहीं करती? वैसे ही वहां पे प्यार है तो वहां पे सेवा भी करते हैं। और सेवक कब खुश होते हैं? जब वो सेवा करते हैं। भगवान जब उनकी सेवा से खुश होते हैं तो उनको भी आनंद मिलता है, और सेवकों को और भगवान को भी आनंद मिलता है। इस प्रकार से वहां पे ये सब होता है। और वहां पे जितनी भी सेवाएं करते हैं वो फल के प्राप्ति के लिए नहीं होती। जैसे यहाँ पे सेवाएं क्यों आते हैं लोग, ये सेवा क्यों करते हैं, ये करूंगा ना एक तो मेरा ना नाम बन जाएगा, ऐसे करूंगा पार्क में बेंच लगा दूंगा तो मेरा नाम बन जाएगा। वहां पे ये सब नहीं होता। और कई बार लोग लिखते हैं अपने डेथ के बाद, है ना, वैकुंठ गमन हो गया, हमारे दादाजी का वैकुंठ गमन हो गया। इतना आसान है क्या वैकुंठ गमन हो गया? आप उनको पूछो भगवान का धाम जाना इतना आसान है? बोले राम बोल के डेथ हुई। ये गांधी जी जो थे, बोले अंत समय में क्या बोले, राम, और डेथ हो गई। और कहाँ गए? भगवान राम के धाम गए। क्या ऐसा सत्य है? नहीं। नहीं तो गलत हो जाता। यम यम वापी स्मरण भावम, तो क्या करना है? स्मरण। अंत काल में जैसा उसने बोला नहीं, जैसा उसने स्मरण किया, जैसा उसने स्मरण किया। प्रभुपाद जी बताते थे, जो गांधी जी थे, गांधी जी के बारे में, कि ही वॉज अ पॉलिटिशियन अमंग डिवोटीज एंड डिवोटी अमंग पॉलिटिशियंस। भक्तों के समाज में वो पॉलिटिशियन थे, भक्त उनको पॉलिटिशियन मानते थे।
क्योंकि गीता तो लेके चलते थे मगर फुल पॉलिटिक्स। और वहीं जब वो पॉलिटिक्स में जाते थे तो पॉलिटिक्स वाले कहते थे अरे वाह क्या धोती कुर्ता पहन के रहता है, क्या वैरागी है। इस प्रकार से उनको दोनों रूप से, ना वो भव बने वो बने। तो ज्यादा कंट्री के वफादार होने से, प्रभुपाद जी सब जानते, प्रभुपाद जी ने कहा ही बिकेम अ डॉग इन नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म में उनको कुत्ता बनना पड़ा। तो आप सोचोगे राम नाम लिया, लिया, कभी अपनाया नहीं, उस ग्रंथ को कभी पढ़ा नहीं। भगवत गीता कभी नहीं सिखाती कि आप पॉलिटिशियंस बनो। भगवत गीता आपको सेवक बनना, भगवान का भक्त बनना सिखाती है। वो चीज नहीं पढ़ी, गीता पढ़ी मगर उस गीता में क्या करना है, क्या लोगों को सिखाना है, वो कभी नहीं सिखाया। इस तरह से वहां पे उन्होंने अपनी कामनाएं थी भगवान से। तो अंत समय में जैसी चेतना बनाओगे वैसे करेगा। ऐसा नहीं कि केवल वैकुंठ गमन लिख दो तो वैकुंठ चला गया, राम गमन लिख दो, राम धाम गमन लिख दो तो हो गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसा नहीं होगा। उसका जो कल्याण होगा, उसने पूरे जन्म में क्या किया वो उसको बताएगा, उससे वो उसको पता चलेगा कि उसने क्या किया। आगे आता है कि वैकुंठ के जो लोग होते हैं ये बहुत सुंदर दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जेलस कर रहा है, यार तू देख यार क्या बाइसेप ट्राइसेप बन गया तेरा, तो क्या लग रहा है तू, कितनी पतली कमर है तेरी, इतनी ब्रॉड चेस्ट है। भगवान देखो कैसे हैं। भगवान, भगवान यहाँ पे पूछ रहे हैं वरद प्रभु जी कि गांधी जी भगवान को तो मानते थे, मानते थे, फॉलो नहीं करते थे। मानते तो पूरी दुनिया है। इस संसार में कौन है जो ये नहीं मानता? क्या ये नदियां अपने आप बह रही हैं, पहाड़ अपने आप बन गया, क्लाउड्स अपने आप आ गए, बारिश अपने आप हो रही है? भगवान को मानते तो सब है। मानना नहीं है, फॉलो करना है। ठीक है, तो फॉलो भी करना जरूरी है। तो आगे आता है, अब देखो आप वैकुंठ में, अगर इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है और अपने जैसा, क्या वो चाहता है सुंदर बना दूं मैं दूसरे व्यक्ति को? कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे से सुंदर कोई बन जाए? जो इस संसार में मिस वर्ल्ड बनेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी, क्या वो चाहेगी कि भी मेरे 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 पोजीशन पे कोई आए, मिस यू वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बने? मगर वहां पे विष्णु कैसे हैं, नारायण कैसे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे चतुर्भुज हैं, तो सारे के सारे चतुर्भुज, सबको चतुर्भुज रूप बनाओ। सबके सारे चतुर्भुज, भगवान के जैसा रंग, भगवान के जैसे सेम येलो कलर के कपड़े, भगवान के जैसी मालाएं, भगवान के जैसे आभूषण वैसी प्रदान कर देते हैं। भगवान के जैसा सब कुछ, भगवान के जैसा मुकुट भी भगवान के जैसा। केवल क्या नहीं होता, गरुड़ नहीं होता, कुछ कुछ चीजों में डिफरेंस होता है। तो भगवान जो है वहां पे देखो उनको अपने ही जैसा स्वरूप देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इस जगत में पिता भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी जैसा दिखे या बने, और चाहेगा भी तो उसके पीछे कोई ना कोई फल की इच्छा होगी। तो यहाँ पे ईगो है, वहां पे ईगो नहीं है। और आगे बताते हैं इसमें ही, वैकुंठ में क्या बताते हैं, पशु पक्षी भी जो होते हैं इनके भी अनेकों अनेकों रूप होते हैं। आप देखो वैकुंठ में, जब आप चाहे राम जी का साकेत धाम लो या नरसिंह वैकुंठ लो, वराह वैकुंठ लो, क्या आप देखो वहां पे पशु पक्षी भी कैसे हैं। यहाँ के पशु कैसे हैं, यहाँ का बंदर ऐसे ऐसे खुजाता है, ऐसे ऐसे करता है। मगर क्या हनुमान जी ऐसे करते हुए देखे हैं आपने? देखा किसी ने हनुमान जी को? तो हनुमान जी क्या आते हैं, देखा जाए तो वानर है। वानर यानी कि पशु है भी और मानव, ये है दोनों के बीच के हैं। मगर वो देखते लोग तो उन्हें पशु ही मानते हैं ना, लोग तो उन्हें पशु ही मानते हैं। ये तो नहीं बोलोगे आप कि ये जो थे पूरी पूर्ण इंसान थे, रहते तो पशु रूप में ही रहते थे ना, उन्हें उसी में ही आनंद आता है। तो वहां के जो पशु है ना वो भौतिक नहीं है कि भौतिक आप उनको समझ रहे हैं। हनुमान जी आध्यात्मिक हैं जो वैकुंठ में उनकी सेवा करते हैं। गरुड़ जी, गरुड़ देखो है क्या यहाँ पे, गरुड़ जो ऊपर आसमान में उड़ता है, हॉक जिसे, बाज हॉक, ईगल हो गया है ना, ईगल को ही बोलेंगे गरुड़, ईगल के जैसा फेस है। तो गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी को ये नाम पे भगवान ने पूरा एक पुराण दे रखा है, गरुड़ पुराण। जबकि गरुड़ जी कौन है, भगवान के सेवक, उनके नाम पे पूरा पुराण दे रखा है। अपने भक्तों, भगवान चाहते हैं मम भक्ता नाम पूजितम अधिक, मेरे भक्तों की मुझसे भी ज्यादा पूजा हो। तो और भक्त क्या चाहता है, भगवान की पूजा हो। तो गरुड़ जी देखा जाए वल्चर में कैटेगरी में नहीं आते, वल्चर आता है जटायु, संपाति, ये वल्चर की कैटेगरी में आते, गिद्ध की कैटेगरी में। मगर वहां पे जो भी है सब आध्यात्मिक है। आप देखो जाम्बवन, जाम्बवन क्या है, ये भी पशु दिखते हैं मगर ये भी भगवान की सेवा में रहते हैं। तो वहां पे जो पशु भी है ना वो साधारण नहीं है। भालू है ना, रीछ जिसे कहते हैं, तो वहां के साधारण नहीं है पशु पक्षी भी वैकुंठ के। कोई कहते हैं अरे यार इतना हरे कृष्णा किया है ना, हनुमान जी जैसा बन गया, क्या हरे कृष्णा किया इसने? तो वहां पे आनंद है ना, ये तभी समझ आएगा कि मेरा क्या स्वरूप है। प्रभुपाद जी कहते हैं 12वें अध्याय में, है ना, आपका क्या स्वरूप है, हरे कृष्णा महामंत्र करो, अपने आप आपको पता चलेगा कि मेरा किसके प्रति भाव है,
और मैं किस रूप में भगवान की सेवा करना सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, सबसे मुझे प्रिय क्या है, ये अपने आप पता चलेगा आपको हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके। एक प्रणाली है जिसे सिद्ध प्रणाली कहते हैं। राधा कुंड में जाओ, बोलते हैं यहाँ पे डुबकी लगाओ, हरे कृष्ण महामंत्र लो, और आप बन जाओगे मोर, बन जाओगे आप, वे बन जाओगे पीकॉक जिसे कहते हैं, आप तोता बन जाओगे, आप राधा रानी के तोते हो, आप ये हो वो हो। और वो व्यक्ति क्या होता है, वो जाता है ऐसी सिद्ध प्रणाली दीक्षा ले लेता है, राधा कुंड से इजीली मिल जाती है ना। इस्कॉन में तो टफ है, अभी तो और टफ हो गया है। इस्कॉन ने अभी तो ये पूरा शिक्षा लेवल डाल दिया, अभी पता चला 3 साल तुम्हारे वैसे ही, अभी तो हमने 2-3 साल, अभी तो केवल अब पता चल रहा है ये शिक्षा लेवल भी होता है। अच्छा, ये भी शिक्षा लेवल जो है 4-4 महीने का स्लॉट है, ऐसे 5 है। इसको भी पूरा करोगे तो मिनिमम आपको 2 इयर्स चाहिए। अभी तक तो लोगों को लगता था केवल आईडीसी है, अब इस्कॉन में और नया है, अब 2 साल और आपको डाल दिया। आप कहोगे ये क्या सिस्टम है भाई, दीक्षा ही नहीं हो रही हमारी, तो हम बैठे हुए बेचारे। हम लोग तो पहले ही 1 साल हो गया, 3 साल हो गए, और 2 साल हमें कह रहे हैं रुक जाओ, जल्दी क्या है। सिंपल सी बात है, जल्दी क्या है, रिजेक्शन सहना आना चाहिए। जितना रिजेक्शन सहोगे उतनी स्ट्रांग भक्त बनोगे। इसका पर्पस ये है कि रिजेक्शन आपको मिले लाइफ में। और वहां पे क्या होता है राधा कुंड में, अच्छा माला करोगे है ना, करते हो बहुत अच्छा है, ये लो माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। बोलेंगे अच्छा गुरु जी मेरे क्या भाव है, मैं हरे कृष्णा इतना कर रहा हूँ, मैं क्या बनूंगा। आप गोलोक के मोर हो, तो वो पीहू पीहू करके आवाज निकालता है राधा कुंड में डुबकी लगा के। आप यहाँ पे आप राधा रानी के तोते हो, तो वो आवाजें निकालने लगता है तोते की। तो ये सिद्ध प्रणाली जो है ये एक्चुअली देखा जाए रॉन्ग है। राधा कुंड एक पवित्र जगह है, सबसे शुद्ध जगहों में से आती है, मगर वहां पे लोग सिद्ध प्रणाली दीक्षा इसी के पर्पज से जाते हैं। कभी आपने पूछा राधा कुंड क्या है, क्या आया, कैसे प्रकट हुआ, बस राधा रानी है ना, राधे राधे, इतना ही मानते हैं। इससे आगे को पता है राधा कुंड क्यों प्रकट हुआ, यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहते थे, है ना। बारिश भी होती थी तो वहीं पे बैठ के सो जाते थे किसी पेड़ के नीचे। इस प्रकार से ये सब तो पता नहीं, बस ऐसे ही पता है राधा कुंड है, हाँ है, बस इतना कुछ नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, वहां पे जो भी आप होते हैं, वहां पे भगवान के प्रति जैसी भी उनकी सेवा होती है उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता है, जो भी वो सेवाएं करते हैं। हनुमान जी जो है, हनुमान जी को गोपी बना दो, बन के नहीं रहेंगे, रह लेंगे क्या गोपी बन के। अगर कोई राम जी की सेवा करता है, उसको कृष्ण, अब कोई बोले मैं हरे कृष्णा करता हूँ, इस्कॉन में जुड़ा हूं, तो क्या मैं राम का भक्त नहीं हो सकता, हो सकते हो। क्या मैं नरसिंह का भक्त नहीं हो सकता, हो सकते हो। अगर आपका भाव नरसिंह के प्रति है तो नरसिंह वैकुंठ में जाओगे, तो गलत नहीं है। वहां भगवान नरसिंह डराएंगे नहीं, "हाँ", ऐसे करके आपको फाड़ने के लिए दौड़ेंगे। प्रहलाद को तो चाट रहे थे ना भगवान, वो तो हिरण्यकश्यप को ऐसे कर रहे हैं, ये थोड़ा ना आपको भी ऐसे फाड़ेंगे। इतना हरे कृष्णा किया तेरे को फाड़ डालूं। ऐसे करके फाड़ने के लिए थोड़ा ना भगवान नरसिंह के लिए इतना हरे कृष्णा किया था आपने। तो आगे आता है वहां पे वैकुंठ में क्या होता है, और जेलसी नहीं है एक दूसरे के प्रति, ऐसा नहीं है बताऊं तेरे को, तेरे बड़े आजकल हाथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोलते ना ऐसे उंगली, वहां तो सोचो 4 हाथ है तो ऐसे 4 उंगली, अभी तो 2 उंगली दिखा रहे हैं, सोचो 4 उंगली ऐसे करके दिखाए कोई, तो ऐसा नहीं है, बताऊं तुझे, ऐसे नहीं है, लड़ाई झगड़े के लिए वो हाथ दिए हैं। वहां पे कैसे होते हैं, वहां पे भगवान के चरणों पे तुलसी, तुलसी दल वहां पे भगवान के चरणों पे रहती है। यहाँ पे आप घरों में जो तुलसी चढ़ाते हो, एग्जैक्ट जो वैकुंठ में होता है वही हम अपने घरों में भी करते हैं, तुलसी लिया भगवान के चरणों में चढ़ा दी। लक्ष्मी जी, राधा रानी, इनके चरणों में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इनके हाथ पे लगा सकते हो, पर चरणों में नहीं लगाते तुलसी को। और यहाँ पे बताते हैं अलग अलग यहाँ पे पुष्प होते हैं, मंदार, पारिजात, कुंद, कुंवर, चंपक, पुन्नाग, नाग केसर, बकुल, कमल, ऐसे वहां पे होते हैं। और वहां पे बताया जाता है उनके जो नेत्र होते हैं वैकुंठ वासियों के, वो कमल, लोटस आइज कहते हैं ना, उसी तरह से दिखते हैं। वैकुंठ वासियों के पैर कैसे दिखते हैं, लोटस फीट, उनके भी कमल चरण होते हैं वैकुंठ वासियों के, क्योंकि भगवान के जैसा स्वरूप दिया है। अजामिल देखो, अजामिल की जब वो हुई, अजामिल ने अपना शरीर छोड़ा, हरिद्वार में बताते हैं विष्णु मंदिर में उनने भक्ति करी, तो उनको भगवान के जैसा ही स्वरूप मिला। आपको दिखाते हैं अजामिल का भी फोटो। थोड़ा इसमें आपको क्लियर फोटो दिखाता हूँ एक अजामिल का।
ठीक है, सबको दिख रहा है ये अजामिल का फोटो यहाँ पे। देखो अजामिल कौन थे? एक ब्राह्मण थे, इनके बारे में कथा आती है, जिन्हें ब्राह्मण बन के 20 साल रहे, फिर इनका पतन हो गया था। तो पतन यानी इनका फॉल डाउन हो गया था। फॉल डाउन होने के बाद जब 90 साल की उम्र में यमदूत इन्हें लेने आए, तो अंत समय में इन्हें नारायण बोला। तो क्योंकि उनने नारायण नाम भी लिया, तो भी इनकी रक्षा हो गई। पर रक्षा केवल भगवान की पुछरी भक्ति से भी तो हुई, जो उसने शुरुआती 20 साल करी थी। और 70 साल नियम तोड़े वो कोई नहीं, मगर अंत समय में क्योंकि इतनी भक्ति करी थी तो वो काम आई। तो इनको एक चांस दिया, सेकंड चांस। उसी के ऊपर प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी है, इसके ऊपर भी हम जल्दी एक क्लास लेंगे अजामिल के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अजामिल की कथा। तो अजामिल ने जब विष्णु मंदिर में रहे और वहां पे भक्ति करी, अंत समय में उन्हें विष्णु दूत लेने आए, तो ऐसा लग रहा है विष्णु ही लेने आए हैं। तो जो व्यक्ति मृत्यु समय मृत्यु शैया पे होता है, बेड पे होता है, और यदि जैसे आप प्रभुपाद जी को देख रहे हैं, ये साधारण नहीं है। किसी आचार्य को देख रहे हैं, इस्कॉन के महाराज को देख रहे हैं, साधारण लोग नहीं है। आप इन्हें अपनी तरह साधारण समझें। ऐसे इस प्रकार से इनको दिया जाता है, और उनको आध्यात्मिक रूप आप देखो, अजामिल कैसा है, एकदम ऐसा लग रहा है कृष्ण जा रहे हैं, जबकि ये कौन है? ये अजामिल है। आत्मा को आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया है, ये अजामिल देखो एकदम कृष्ण के समान लग रहे हैं। और यमदूत आए हैं, शंख बजा रहे हैं, और इस प्रकार से इनको वेलकम करते हुए, इनको हाथ दे के इस विमान पे चढ़ा रहे हैं, और विमान पे लेके इनको जाते हैं भगवान के धाम पे। इस प्रकार से यहाँ पे है। तो भगवान अपने ही जैसा स्वरूप देते हैं अंत समय में, और इस प्रकार से ये होता है, आपको वेलकम होता है। जब हम अंत समय में हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है संसार में, इस प्रकार से विष्णु दूत लेने आते हैं। आगे इसमें आते हैं कि वहां पे भागवतम के 3rd कैंटो 15 नंबर चैप्टर 20 नंबर श्लोक, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैकुंठ लोक में पति पत्नियां भी होते हैं। विष्णु अपने जैसे, भगवान विष्णु ने या नारायण ने अपने जैसे स्वरूप के लोग तो बना दिए, तो क्या उनकी पत्नियां नहीं होंगी? वाइफ भी हैं। जो उनकी वाइफ होती हैं, उनके बीच में और उनके पति जो 4 हाथ वाले हैं, उनके बीच में काम आसक्ति नहीं है। कई लोग बोलते हैं जेनिटल्स भी होंगे, कैसे जाते होंगे प्रभु जी, 4 4 हाथ हैं, वैसे इतना काम करना पड़ता है। वॉशरूम जाना हो कैसे जाएंगे वहां पे? वहां बाथरूम नहीं जाना पड़ता। पेट खराब, वॉशरूम तो तब जाएंगे ना जब उनकी भौतिक शरीर में करना पड़ता है। आध्यात्मिक शरीर में वो जेनिटल्स नहीं होते जो आप सोच रहे हैं, कि उनकी काम आसक्तियां एक दूसरे से प्रति रहती है। पति पत्नी में भी काम आसक्ति नहीं होती वैकुंठ में। वहां पे वो संतानें उत्पन्न भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी है तो संतानें उत्पन्न करें, चलो संतानें उत्पन्न नहीं करते। दोनों मिलके भगवान की सेवा करते हैं। यही प्रभुपाद जी भी चाहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति का कार्य भगवान की सेवा करना है। हाँ, अगर बच्चा भी हो तो उसको भी भगवान की भक्ति में जोड़ना, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और वहां पे बताते हैं, वहां पे पति और पत्नी, कभी पति सेवा करता है, कभी पत्नी सेवा करती है, इस प्रकार से दास भावना से बारी बारी से सेवा में लगे रहते हैं। वहां पे स्त्रियों की संगति का आनंद होता है वैकुंठ में, मगर उनके प्रति काम वासना नहीं होती। वहां पे ये डिफरेंस है। इस जगत में डिवोटीज होते हैं, अगर प्रभु जी माता जी है ना, तो या कोई ले लो, लड़का लड़की, उनको एक दूसरे के प्रति काम आसक्ति आ जाती है। और अगर भक्त हो तो भक्तों को भी आ जाती है। इसलिए बोलते हैं संभल के रहो, ब्रह्मचारियों को और स्पेशली बोला जाता है, ब्रह्मचारी एंड सन्यासी के लिए। मगर यहाँ पे आसक्ति से बचाया जाता है, समझाया जाता है। इस प्रकार से वहां पे नहीं होता। अगर काम आसक्ति होगी तो वैकुंठ कैसा रहा? वहां तो फिर भगवान को पूजेंगे ही नहीं, काम आसक्ति काम पूरी करते रहेंगे। तो वहां पे आनंद इस प्रकार से रहता है, शादीशुदा है मगर काम आसक्ति नहीं है, ना ही संतान उत्पन्न करते। वहां पे बताते हैं कि जो वहां का वैकुंठ में शेष नाग होते हैं। शेष नाग जो हैं, शेष नाग अपना विस्तार इस संसार में भी करते हैं, महाविष्णु के साथ, गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ, शिरोदक्षाई विष्णु के साथ, और वैकुंठ में भी रहते हैं। शेषनाग बलराम जी का ही विस्तार है। तो शेषनाग जो है वहां पे, जितने भी शेष, जितने भी उनके मुंह हैं, उनसे गुणगान करते रहते हैं, भगवान को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, मगर उनका ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं होता। करोड़ों करोड़ों भगवान की उनके एक शेषनाग के फेस हैं, उनके मुंह हैं, मगर इतना गुणगान करते हैं, इतना करते हैं कि खत्म ही नहीं कर पाते। तो कई बार, एक बारी प्रभुपाद जी से पूछा, उन प्रभुपाद जी के गुरु से पूछा, है ना, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, कि कितना आप भगवान के बारे में बता सकते हैं? अंग्रेजों ने पूछा। उन्होंने कहा, जितने संसार में सारे पेज जोड़ लो, सारी स्याही जोड़ लो, और उससे लिखने बैठो, पेज और स्याही खत्म हो जाएगी,
मगर भगवान का गुणगान खत्म नहीं होगा। कृष्णा को आप ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते, इतना ग्लोरिफिकेशन है कृष्णा के बारे में। आप कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, इतना ग्लो है। ये सोचो, भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं। तो आप जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो एक कुछ लिमिटेशन है भगवान का, कि इतना भी पढ़ लो तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, इतना भी से भी तुम मुझे जान जाओगे। मगर ये सीमित नहीं है कि इतना ही होता है बस, असीमित है भगवान का ज्ञान। भगवान और वहां के भक्त जो चतुर्भुज रूप में रहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस दिखता है? उन भगवान की यहाँ चेस्ट पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है, श्रीवत्स का एक चिन्ह होता है, अभी आपको दिखाएंगे। और वैकुंठ वासियों के शरीरों पर नहीं होता, बस यही डिफरेंस है। देखने में सारे चतुर्भुज रूप में रहते हैं, मगर यहाँ पे श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है, भगवान के होता है। वहां पे सब भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को देख के दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। और फिर उनको देखने के बाद ऐसे दूर से उनको नतमस्तक होके खड़े हो जाते हैं, ऐसे सर झुका के खड़े हो जाते हैं भगवान के आगे। दास भावना है ना वहां पे। आपको दिखाते हैं श्रीवत्स का चिन्ह कैसा होता है, ये भी हमें देखना चाहिए कि है क्या श्रीवत्स। आप देखिए यहाँ पे, इस प्रकार से श्रीवत्स का इसे चिन्ह कहते हैं। ये श्रीवत्स का चिन्ह नारायण की चेस्ट पे होता है। नारायण, वराह, इस प्रकार से इनके होता है। मेनली अभी हम नारायण की चर्चा कर रहे हैं। ये श्रीवत्स का चिन्ह वहां पे होता है नारायण के, ये वैकुंठ वासियों के चेस्ट पे नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं, वैकुंठ में भगवान का आसन होता है, रत्नों से जड़ित सिंहासन होता है, बहुत चमक रहा होता है। उस पर कोमल, सुंदर और उज्जवल बिछौना होता है, उस पर बिछाया जाता है, कपड़ा बिछाया होता है। और सब भगवान को आनंद पूर्वक देख रहे होते हैं। भगवान बहुत कांति, जैसे सूरज होते हैं ना, करोड़ों करोड़ों सूरज चमकते हैं। अगर एक सूरज चमके, हम कहते हैं अरे यार बड़ी तेज सनलाइट है। सोचो करोड़ों करोड़ों जितने सूरज चमकते हैं, ऐसे भगवान ऐसे अपने उस पे विराजमान रहते हैं। भगवान ने वैजंती माला पहनी होती है, कुंडल होते हैं भगवान के, है ना, कवच होता है, आभूषण होते हैं, नुपुर पहनी होती है भगवान ने। और वैजंती माला क्या होती है? वैजंती माला होती है 5 रंगों से फूलों की गुथी हुई घुटनों तक लंबी माला। वैजंती माला घुटनों तक आती है भगवान के। तो वहां पे इस प्रकार से 5 उस फूलों की वो बनी होती है। और उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होता है, उनको मोतियों का हार पहनाया जाता है। उनका मुंह पे एक लाइट लाइट है ना, हल्की क्या बोलेंगे, हल्की सी स्माइल होती है भगवान के, इस प्रकार से। और उनके जो नेत्र होते हैं वो कमल के समान होते हैं। तो उनकी जो लेफ्ट साइड को विराजमान होती है, वो होती है लक्ष्मी जी विराजमान होती है, और दाएं हाथ में उनके तांबूल प्रदान करती हैं। और लक्ष्मी जी के एक तरफ आप देखेंगे तो वहां पे कौन रहती हैं? धरणी देवी। धरणी देवी कौन होती है? जो पृथ्वी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का विस्तार पृथ्वी देवी है, जिन्हें भूदेवी भी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में लक्ष्मी, राइट साइड में पृथ्वी देवी, इस प्रकार से वैकुंठ में भगवान के विराजमान होती हैं। यही अगर आप देखेंगे, जब आप कहीं बालाजी टेम्पल्स में जाएंगे, तिरुपति बालाजी या साउथ इंडियन टेम्पल में जाएंगे, तो वहां पे आप कहोगे प्रभु जी ये दो दो क्यों है? वैकुंठ के भगवान के साथ ये दो दो क्यों दिखाया जाता है जब हम साउथ इंडियन टेम्पल देखते हैं? तो वहां पे एक तरफ लक्ष्मी है, एक तरफ लक्ष्मी जी का ही विस्तार भूदेवी यानी पृथ्वी देवी, धरणी देवी जिन्हें कहते हैं, वो है। उनके बताते हैं, उनके सेवक उनके चारों ओर खड़े होते हैं। किस प्रकार से? चामर लिए, पंखा लिए, उनकी पादुका लिए, इस प्रकार से। और वहां पे बताते हैं पार्षदों के नाम, उनमें आता है जो मेन उनके सेवक हैं, उनके नाम आपको जानने चाहिए। शेष, सुपर्ण, विश्वक्सेन, है ना, इस प्रकार से भगवान की स्तुतियां करते हैं। और आता है भगवान के 17 और मुख्य पार्षद हैं, जिनका भागवतम में आता है 8.21.16 में। भागवतम में बताते हैं प्रभुपाद जी, नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पवंत तथा सातवत, ये 17 भगवान के और मुख्य सेवक हैं। वहां पे बताते हैं भगवान के सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार और धनुष, ये अपना श्री मूर्ति के रूप में ये भी कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है कि गदा गदा ही बन के रहेगा भगवान का। गदा भी अपने आप को रूप परिवर्तन में कर लेता है। जैसे हम दिखते हैं ना, ऐसे करके भगवान दिखते हैं, ऐसे अपना रूप परिवर्तन करके
और यहाँ पे गधे का चिन्ह बना लेता है, गधा, गधा नहीं गधा मेनली। और सुदर्शन चक्र होता है, सुदर्शन चक्र का यहाँ पे मस्तक पे सुदर्शन चक्र का चिन्ह होता है। वैकुंठ में ऐसा ही चिन्ह बना लेते हैं, सुदर्शन चक्र, गदा होगा तो गधे का चिन्ह, और अगर कमल होगा तो यहाँ पे कमल का चिन्ह। इस प्रकार से वो मूर्तिमान रूप में स्थापित होते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि केवल वहां पे है, गधा बेचारा सोच रहा है मेरे को तो गधा बना दिया, गधा खड़ा हो जाता है, उसके यहाँ पे चिन्ह होता है और वो भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। और सब जानते हैं कि ये सुदर्शन चक्र है, ये भगवान का कौमोद की गदा है, ये भगवान की नंदक तलवार है, ये भगवान का कमल है, ये भगवान का पांचजन्य शंख है। इस प्रकार से वहां पे वैकुंठ में लोग रहते हैं। तो आप सोचो, ये कोई साधारण बात नहीं है, सुनने में बड़ा काल्पनिक लगेगा, मगर कितनी वैरायटी यहाँ पे बताई गई है वैकुंठ में। और बता रहे हैं, अब जिसने पूरे जीवन भर राम जी की उपासना करी है, वे मनुष्य रूप धारण करते हैं। जो परशुराम जी के उपासक हैं, परशुराम भगवान का एक अवतार है। कई लोग कहते हैं परशुराम जी तो शिव जी को पूछते थे, अरे भगवान तो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, आप परशुराम ड्राइवर बन के घूम रहे हैं, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि शिव जी की पूजा करते थे? परशुराम भगवान है साक्षात। परशुराम जी के जो पूजाएं करते हैं, पूरे जीवन भर परशुराम जी की पूजा करी है, प्रभु परशुराम के प्रति आसक्ति है, तो वो ऋषि रूप धारण करते और परशुराम जी के वैकुंठ में जाते हैं। उनका भी अपना एक वैकुंठ है। यदि कोई मत्स्य है ना, मत्स्य को पूजता है तो उसे सारूप्य मुक्ति मिलती है, भगवान के जैसा स्वरूप मिलता है, मत्स्य रूप मिलेगा उन्हें भी, मछली के जैसा। कोई अगर कच्छप रूप मिलता है तो उन्हें भी सारूप्य मुक्ति मिलती है, भगवान के जैसा उनको स्वरूप प्रदान होता है। कोई वराह जैसा, अगर वराह भगवान को पूजता है ना, वराह भगवान आप देखते हो, तो उन्हें भगवान के जैसा ही स्वरूप मिलता है, वराह जैसा, चार भुजाएं वाले और वराह जैसा मुंह। इस प्रकार से वराह वैकुंठ में इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग वहां पे रूप होते हैं। तो जिस प्रकार से वो भगवान के दर्शन करना चाहता है वैकुंठ में, नरसिंह, वामन, राम, उसको उसी प्रकार के दर्शन होंगे। जबरदस्ती नहीं करी जाती कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है ऐसे करना है। और बताते हैं, वैकुंठ में भगवान के अनेकों अनेक सेवक हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी को कम सेवा दी है किसी को ज्यादा दी है, वो चिढ़ रहे यार इसके पास तो बड़ी सेवा है, हमारे को सेवा ही नहीं देते, इतना हरे कृष्णा करा लिया हमें और सेवा ही नहीं मिल रही है। सबको बराबर रूप से सेवन देते हैं। और बताते हैं, जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ यहाँ पे लीलाओं में आती है। तो हमेशा वो भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है। तो आपको पिछली क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि आप देखेंगे आपके लड्डू गोपाल जो होते हैं उनके चेस्ट पे भी एक चिन्ह होता है। तो वो क्यों होता है? एक बारी भृगु मुनि जो है, उन्हें सभा बैठी ऋषियों की, तो पूछा कि त्रिदेव में से सबसे परम भगवान कौन है? तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, भृगु मुनि उनके बेटे थे, भृगु मुनि ने अपमान किया अपने पिता का, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, है ना। तो ब्रह्मा ने कहा मेरा बेटा है, माफ कर देता हूँ। फिर शिव जी के पास बोले, बोले राख लगाए रखता है ना, जब देखो तेरे फॉलोवर ऐसे हैं वैसे हैं। शिव जी भी क्रोधित हो गए, बोले ये भी भगवान नहीं हो सकते, जो क्रोध कर रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है? फिर वो नारायण के पास गए, सीधा गए क्षीर सागर पे भगवान विष्णु के पास, उनको छाती पे लात मारी, तो जो छाती पे लात मारी थी उनके, उस भृगु मुनि की उस पैर का निशान है वो छाती पे। और वहां पे लक्ष्मी जी इसलिए निवास करती हैं उनके वक्षस्थल पे, क्योंकि लक्ष्मी जी देखती हैं कि मेरे पति के छाती पे मारा है इन्होंने। तो इसलिए वो कहती हैं उनको, भृगु मुनि को, क्योंकि तुम हो तो ऋषि, पर मैं इसलिए ब्राह्मणों के पास अब धन के रूप में ज्यादा नहीं रहूंगी। इसलिए जो ब्राह्मण भक्ति कर रहा होता है कहता है मेरे पास प्रभु जी धन नहीं टिकता, क्या करें? कि भृगु मुनि से आपको बात करनी पड़ेगी। तो आपको भृगु मुनि के लोक में भेजेंगे, वहां पर आके आप पूछ सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। पर ये लीला थी भगवान की, समझाने के लिए। तो वहां पे जो है दास भावना प्रधान है, जैसे हमने पहले भी बताया। ऐश्वर्य भाव भगवान वहां पे रहता है, वहां राजा रूप में मानते हैं, कोई वहां पे बेटे के रूप में नहीं मानता। अगर मानो किसी का बेटा चार भुजाएं लेके आ जाए संसार में, आप उनसे डरोगे या नहीं डरोगे? अच्छा लगेगा चार भुजाओं वाला ब्लैक एक श्याम रंग का व्यक्ति? आप डर जाओगे, ये क्या है, भूत प्रेत आगे लग रहा है। तो भगवान को वहां पे बेटे के रूप में नहीं पूछ सकते, वहां पे दास भावना ही प्रोमिनेंट है। इस प्रकार से वहां पे शांत और दास्य रस ये मेन है, और देखा जाए तो दास्य रस वहां पे मेन प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा कुछ वैकुंठ में बताया गया। और इसमें यहाँ पे आप देखोगे वैकुंठ के बारे में प्रभुपाद जी एक और श्लोक बताते हैं। भगवत गीता का 15वां अध्याय 6 नंबर श्लोक यहाँ पे आता है, ना तद्भसायते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं,
भगवत गीता 15.6, यहाँ पे भगवान कहते हैं मेरे परम धाम में ना तो सूर्य है ना चंद्र है, स्वयं प्रकाशित रहता है। भगवान को वहां पे बोले सनलाइट आएगी तो प्रकाश नहीं, भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है। जो भी वैकुंठ ग्रह हैं वो अपने आप में ही प्रकाशित रहते हैं। ना तद भसाय तो सूर्यो न शशांको न पावका, ना वहां पे सूर्य है ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना वहां अग्नि है ना बिजली है। अग्नि भी नहीं है वैकुंठ में, अग्नि जलाई जाएगी तो भगवान दिखेंगे। भगवान के ही इतनी अंग कांति है, इतना लाइट निकलता है कि वो लाइट पूरे वैकुंठ जगत में पूरे लाइट करे रखता है, और आगे ब्रह्म ज्योति के रूप में रहता है। और वहां पे बताया जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा, वहां से इस संसार में कोई नहीं आता। तो अब लोग कहते हैं कि जय विजय का फॉल डाउन हो गया, आप कह रहे हो नहीं आता इस संसार में, तो उसके पीछे लीला थी। मगर अब वो लोग बोलते हैं कि हमने इतना हरे कृष्णा किया, भगवान हमें कब लेके जाएंगे, हमें कैसे पता, जब 100% भक्ति हो जाएगी। भगवान ले जाएंगे ही तब जब हमारी भक्ति कंप्लीट होगी, अदरवाइज आप जितना मर्जी कर लो भगवान नहीं लेके जाएंगे। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, पूरा देखते हैं कि अभी इसको प्रेम आया है, सच में भक्त बना है, या अभी इसके पीछे और इच्छाएं हैं, भक्ति के पीछे भगवान पूरा टेस्ट करते हैं। अंत समय में जैसे जैसे बनाओगे चेतना, फिर दोबारा इंसान का शेड देंगे, बार बार भगवान टेस्ट करवाएंगे कि दोबारा कर, दोबारा कर, दोबारा कर, अभी तेरी शुद्ध भक्ति पे लेवल पे नहीं आया। शुद्ध भक्ति जब करने लगेगा व्यक्ति, तब वो भगवान के धाम को जाएगा, अदरवाइज तब तक वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस संसार में आता रहेगा। मगर कहाँ पे आएगा, भक्ति करने के बाद। भक्ति कैसा है, सेविंग अकाउंट की तरह, थोड़ा सा भी करोगे, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतु महतो भयात्, थोड़ा सा भी करोगे महान भय से आपकी रक्षा करेगा, भगवत गीता में लिखा हुआ है। थोड़ा सा भी करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अपनी भय आपका खत्म हो जाएगा, अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा, फिर मनुष्य का, फिर मनुष्य का। इस प्रकार से अब तक भगवान की पूर्ण भक्ति नहीं कर लेते 100%, भगवान अपने वैकुंठ में नहीं ले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि वैकुंठ से ऊपर एक और धाम है, जो हमने बताया वैकुंठ के ऊपर हमने बताया साकेत धाम है ना। अब इसके ऊपर आता है द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, और सबसे ऊपर गोलोक धाम। तो अब हम गोलोक वृंदावन धाम की चर्चा करेंगे, नहीं तो अगर हम एक एक धाम बताएंगे तो और टाइम लगेगा। तो मेनली वैकुंठ, वैकुंठ के ऊपर गोलोक धाम जो मेजरली प्रोमिनेंटली आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में गोलोक धाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये था वैकुंठ के बारे में। एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज हमने इसके ऊपर बताया है, ठीक है, हरिधाम या वैकुंठ धाम जिसे कहते हैं। ठीक है, सबसे नीचे है देवी धाम, ये भौतिक संसार। फिर आता है महेश धाम, सदाशिव लोक, यहाँ पे ब्रह्म ज्योति के आधा 1/4 ऊपर है, 3/4 नीचे है। फिर आता है हरिधाम यानी वैकुंठ धाम। ठीक है, और नेक्स्ट आता है लास्ट में गोलोक वृंदावन धाम। तो अब हम गोलोक वृंदावन धाम के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर हम एक एक चीजों में और डिस्कस करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे देखते हैं फोटो में, आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सरस्वती क्यों है वैकुंठ में, ये तो देवता है ना। यहाँ पे दुर्गा क्यों है, ये सब तो नहीं होने चाहिए। सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी तो समझ आती है, उनकी वो है वाइफ है, ये सब यहाँ पे क्यों है। आप यहाँ देख रहे हो अग्निदेव हैं, ये सब क्यों है, गायत्री देवी हैं, ये सब क्यों है यहाँ पे। यजुर्वेद है, यहाँ वेद भी अपना मूर्तिमान रूप में स्थापित है, देखो ये भी मूर्तिमान रूप में स्थापित है यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे देवी देवता स्वरूप कौन है, एक देवी देवता जो होते हैं वो होते हैं भौतिक, जो आप इस संसार में देखते हो। वो एक जीवात्मा है जिनको वो शरीर प्रदान किया है, वो पोजीशन प्रदान करी है, उसी रूप में वहां पे आध्यात्मिक रूप उनको प्रदान होता है। उनका नाम भी वहां पे सरस्वती, गणेश, इस प्रकार से वहां पे आध्यात्मिक वहां पे है। पर वो कैसे हैं, वो इच्छा पूर्ति करने वाले नहीं है, वो भगवान के सेवक हैं। जैसे किसी सेवक का नाम कुछ होता है, रामदास, कृष्णदास, वैसे ही वहां पे सेवक हैं गणेश, पार्वती इस रूप में। और उन वो कौन होते हैं, उन्हीं का विस्तार इस संसार में आता है, उन्हीं का विस्तार आता है। तो भगवान के जो पार्षद हैं वहां पे, जितने भी भगवान के वो हैं सेवक हैं, वो अलग अलग रूप से इस तरह से दिखते हैं, मगर वो इस भौतिक संसार के उनसे डिफरेंट है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, इस भौतिक संसार में आत्मा को देवता बनाया जा रहा है, उस संसार में जो मुक्त आत्माएं हैं उन मुक्त आत्माओं को वो अलग अलग पोजीशन पे सेवाएं दी गई हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले शिवांश त्यागी प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन था। और 1.5 घंटा ऐसे बीत गया पता ही नहीं चला। थैंक यू इंटरेस्टिंग था। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो गोलोक के लिए वेट कर रहा हूँ। वैकुंठ तो मैं देख रहा था नहीं कि जाना। हाँ, मेरा इंटरेस्ट तो गोलोक में है वैसे। अच्छा,
और जैसा आपने कहा ना 5 रस होते हैं, तो मेरा साख्य में मानता हूँ, मुझे मतलब मैं सखा टाइप में मानता हूँ कृष्ण जी को। ये हाँ मेरा बहुत मुझे अच्छा। फील होता है। हाँ ठीक है। हाँ तो प्रभु जी प्रश्न ये है कि आ, वैसे प्रश्न तो है ही नहीं, आज आपने इतने अच्छे समझाया, आज प्रश्न ही नहीं है, आज तो केवल तारीफ है। नहीं तारीफ थोड़ा ना, ये तो लिखा ही यही है। ना प्रभु जी, आज प्रश्न ही नहीं है, आज मैंने सारा ढंग से सुना, आज प्रश्न ही नहीं है। हरी बोल, थैंक यू हरि प्रभु जी, बोल थैंक प्रभु यू। जी, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट है देवांश यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ अ, प्रभु जी बताएं। प्रभु जी, आज आपने वो जो फॉर्म फिलिंग वाला हम लोग को लिंक भेजी थी, तो हाँ उसमें उसमें एक ऑप्शन था कि अगर आप मान लीजिए आप इनिशिएटेड नहीं है, लेकिन आप किससे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो उसमें उसमें तो अभी सर, अभी तो प्रभु जी मैंने शुरू नहीं किया है। अभी मतलब अभी तो मैंने शुरू अभी लिख किया है। दो। हाँ अभी उसमें लिख दो आप, नॉट डिसाइडेड येट, हमें नहीं पता कि हमें लाइफ में किससे दीक्षा लेनी है, नॉट डिसाइडेड येट। अच्छा बस अच्छा। सिंपल है हाँ। अच्छा प्रभु जी, वो आप कह रहे थे ना कि आप जो है जैसे हर स्टेज बढ़ता जाएगा तो टेस्ट हम लोगों का लिया जाएगा। हाँ तो जो टेस्ट लिया जाएगा तो मतलब जो आप क्लासेस में आप जो पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं, उन्हीं से ही तो आएगा ना क्वेश्चन। हाँ उनमें से ही आएगा, मोस्टली उन्हीं चीजों में से डिस्कस होता है, ऐसा कुछ नहीं, इतना वो नहीं देंगे। और देखो पर्पस क्या है मेनली, ये तो बहुत आगे की है, ये तो पूछेंगे ही नहीं आपसे। जो अभी जी आपको पढ़ाया जा रहा है ये तो बहुत आगे का है, भागवतम का आगे के टॉपिक्स हैं, ये नहीं पूछेंगे आपसे। बेस बेस पूछेंगे, भक्ति और कर्म में क्या डिफरेंस है, ऐसे जी करके ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। आप क्या समझते हो कि कर्म योग क्या है, और कृष्ण के लिए कर्म, कृष्ण के लिए अगर करें कृष्ण भावना भावित कर्म योग क्या है, आपको क्या लगता है। तो ये हमें, ये टॉपिक आने चाहिए। वो अभी हम गीता क्लास स्टार्ट करेंगे फेब्रवरी से, तो वो भी कवर कर लेंगे इस तरह से। यूट्यूब में बहुत सारे हैं, आप उनको देख सकते हैं अगर आपको पहले जी। स्टार्ट करना है, बहुत सारी वीडियोस हैं इस प्रकार तो से। जैसे हाँ जी, तो जैसे मैंने आपका उसमें देखा था पीडीएफ में कि शायद गीता वाला भगवतम, मतलब जो भगवत गीता है वो हम लोगों को, जब हम लोग का पहला टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से भगवत गीता पढ़नी है। हाँ, तो वो तो पढ़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो उसमें जो बताया गया है, पर्पस ये है, अगर आपने पढ़ रखी है कोई बात नहीं, उसमें ये बोला है पढ़ रखी है कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो बस। अच्छा अच्छा। रिवाइज कर लो कि मैं इसका क्या समझता हूँ, श्लोक पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, हो गया। तात्पर्य में घुसने लगे फिर तो कोई प्रभु जी लाइफ टाइम उसकी दीक्षा ही नहीं होगी। जी मेन पता होना चाहिए कि क्या है, क्या पूछा जाए, छठा अध्याय ध्यान योग, आपको क्या समझ आया। जी सोच रहा हूँ मैं बैठ के, मैं भी अभी ध्यान लगा रहा हूँ ध्यान योग में, क्या ध्यान करूँ। तो वो चीज उससे वो रिलेटेड पूछा गया कि है क्या, आपको क्या इसका समझते क्या हो आप इस चीजों से, आप इतना पढ़ रहे हो, इनका कुछ समझ भी आ रहा है। प्रभुपाद जी के बारे में बोलो 5 मिनट, क्या बोलूं क्या बोलूं, पसीना छूट रहा है, यही नहीं पता। अब यही नहीं पता जिनकी संप्रदाय में मैं जुड़ा हुआ हूँ कि वो है कौन, इस कौन के बारे में 5 मिनट बोलो। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो धीरे धीरे ही होते हैं। तो जैसे भगवत गीता में तात्पर्य के साथ लिखा है श्लोक तात्पर्य, तो तात्पर्य भी तो पढ़ने होंगे। पढ़ने हैं तात्पर्य, तभी तो समझ आएगा श्लोक। जी जी। ठीक है, तो प्रभु जी अभी भगवत गीता मतलब वो उसे सेकंड टाइम से, और अभी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा उसके बाद से भगवत गीता ज्यादा इम्पोर्टेंट हो नहीं जाएगी। इंपॉर्टेंट अभी भी है, लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है भगवत गीता, बट ये है अगर आप अभी छोटी किताब पढ़ रहे हो तो फिर भगवत गीता बाद में पढ़। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ठीक। जैसे मैंने जन्म और मृत्यु वाला पढ़ रहा हूँ, तो अभी सिर्फ उसी पे फोकस करूँ। हाँ पहले वो तो पढ़ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या पढ़ना है। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट है दीपांकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा क्लास। और थैंक यू प्रभु द जी। सेकंड चांस के बारे में जो बोला बुक्स, वो मैं 2006 में पढ़ा था, हरी हरी आफ्टर बोल। जब मैं बैंगलोर गया था। और जब तब विंजन के बाद, तो मेरा एक क्वेश्चन है। जो बलराम और शेषनाग का जो यह है बिस्तर है, शेषनाग का जो बिस्तर है वहां पे तो नारायण जी रहता है। तो वहां पे बलराम का एक बिस्तर, श्री कृष्ण का एक बिस्तर है कि बलराम। तो अच्छा मैं समझ गया। हाँ 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 हाँ, उसका नारायण बारे जो में है, थोड़ा क्लियर करे तो। उसके ऊपर बैठा है नारायण जी, तो कृष्णा का ही ये मैं जानता हूँ कि कृष्णा का ही अंश है बलराम। उसका हाँ भी वो जो भी सोचता है वो भी शेषनाग का अवतार धारण कर सकता है, लेकिन शेषनाग और नारायण, शेषनाग का जो बिस्तर है उसके बारे में, और नारायण जी के बारे में,
कृष्णा जी के बारे में। अच्छा ठीक है, तो शेषनाग जो है ना, हाँ नारायण जो है ये कृष्ण जी का ही विस्तार है। जैसे हाँ। एक्सपेंशन चालू होता है तो सबसे पहले कृष्ण से बलराम, बलराम से हम्म, कौन कौन, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, फिर संकर्षण जी से नारायण। इस प्रकार से अब बोला जाए तो, देखा जाए तो नारायण जो है या फिर प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध हैं, सब चतुर्भुज हैं। तो अब ये बलराम जी का विस्तार माने या कृष्ण का माने, है तो बलराम जी एक्सपेंड कर रहे हैं, मगर जब बलराम जी जब देखा जाए तो तत्व, या तो हम इसे हम कृष्ण तत्व ही मानते हैं, क्योंकि जितना भी एक्सपेंशन हम कृष्णा एक्सपेंशन ही कहते हैं, बलराम जी को एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। मगर जो शेषनाग है वो तो बलराम ही है, क्योंकि बलराम क्या है, वो कृष्ण की लीलाओं में सेवक, सेवक बन के सेवक भगवान है। और जो नारायण है वो सेव्य भगवान है, वो सेवा लेते हैं और एक भगवान सेवा करते हैं, दोनों भगवान है, साधारण नहीं है लेकिन शेषनाग। लेकिन प्रभु जी गीता में तो बोला है, ये लिखा है कि जो शेषनाग है वही मैं ही हूँ। कृष्णा बोल रहा है। हाँ हाँ, पर तो ये ये मेरा बलराम जी भी तो कृष्ण ही है, अगर बहुत भगवान ये दिनों से थोड़ा ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कृष्णा ही बोल रहा है भागवतम में कि मैं ही शेषनाग हूँ, अनंत शेखर मैं ही हूँ। तो वहां से बलराम भी है, वहां पे नारायण भी उसके ऊपर बैठा है। ये मेरे को कुछ हाँ, ऐसे में तो भगवान अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं, कि वो कहते हैं हाँ दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। तो अब प्रहलाद तो जीवात्मा है, हाँ हाँ। देखा जाए तो प्रहलाद तो जीव आत्मा है, वो तो एक जीव है जिन्होंने तब इतना भगवान की भक्ति करी, शुद्ध भक्त बने, और इतने बड़ी उन्होंने टीचिंग्स दी, पूरा एक कैंटो उनके ऊपर है, नरसिंह भगवान और प्रहलाद के ऊपर सेवंथ कैंटो तो वो है। अब वो प्रहलाद की है तो उसमें प्रार्थना है। अब वो ओके ये क्यों ओके, बोल रहे हैं कि मैं मैं इसे दैत्यों में सोचूं। हाँ प्रहलाद हूँ। हाँ, वो हाँ, इसलिए बोल इस रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि सुप्रीमेसी मेरी है हर जगह पे। ठीक ठीक ठीक, हजार नागों में भी जो मेरे सबसे इस सुप्रीम तरह है से सारे, भागता हूँ। हाँ हाँ। हाँ ऐश्वर्य अगर देखा जाए तो मेरा ही है वो। ठीक है एस्तर, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। युवराज प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मुझे आपसे पूछना था, जो आपने कहते हैं हनुमान जी के बारे में बताया कि हनुमान जी नहीं चाहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब जो वो भगवान राम को कहते हैं भगवान के रूप में देखने जाते हैं और कृष्ण को नहीं देखने जाते, तो वो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग, मेरे को एटलीस्ट समझ में ही नहीं आया मेरे को वो। नहीं, हनुमान जी जब एक बारी द्वारका भी गए तो द्वारकाधीश को देख के उन्होंने देखा, प्रणाम तो किया, मगर वो पहचान नहीं पाए उनको, उनके प्रभु राम के रूप में दर्शन दिए थे। तो द्वारकाधीश ने और रुक्मणी जी ने और बलराम जी ने उन्हें सीता राम लक्ष्मण हनुमान के रूप में दर्शन दिए। तो हनुमान जी जो है हमेशा राम के रूप में ही उनकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें उसी में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है। अब आप जब ये थोड़ा ना करेंगे हनुमान जी से कि आप रास लीला में नृत्य करो, उन्हें वही अच्छा लगता है, राम जी की ग्लोरीफाई करना। इस प्रकार से ऐसे एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए मुरारी गुप्त। अब मुरारी गुप्त को वो कहते थे, मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं। मुरारी गुप्त का घर कहाँ पे आता है, अंतरद्वीप में, नवद्वीप में एक जगह है अंतरद्वीप जहाँ पे मायापुर है, और मायापुर इस्कॉन मायापुर है, उसी अंतरद्वीप में मुरारी गुप्त का घर आता है। तो वहां पे उनको चैतन्य महाप्रभु, उनके फॉलोवर थे, पार्षद थे, उनका क्या नाम था, मुरारी गुप्त जो थे हनुमान जी का अवतार थे। तो कहते महाप्रभु जो है तो हरे कृष्णा कराते रहते हैं, क्या है ये, इतना हरे कृष्णा कर रहा हूँ, मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, तो एक काम करता हूँ, आज मैं चक्कू लेके अपने आप को सुसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि इतना हरे कृष्णा मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो राम भक्त हूँ, राम भजन करूंगा, ये नहीं हो रहा, राम बाद में आ रहा है, कृष्ण पहले आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। तो उनने अपने एक इतना बड़ा वो रखा था, बॉक्स रखा था, उसको खोला चाकू निकाल के कि आज मैं मार लूंगा। तो चाकू भगवान तो सब जानते हैं, तो उनने मांगा, तो भगवान को दया आई। तो उनने पूछा मुरारी गुप्त तुम क्यों ऐसा कर रहे थे, तो मुरारी गुप्त ने कहा मुझसे नहीं होता इतना हरे कृष्ण, मैं राम के प्रति आसक्ति है मेरी। तो भगवान ने उनको चतुर्भुज अपना, ये अपना चैतन्य महाप्रभु से उनने अपना राम रूप का दर्शन वहां पे मुरारी गुप्त के घर में दिया, कि मैं ही राम हूँ। इस प्रकार से जब उन्हें क्लैरिट ये हुई, तो ये क्या सिखाना चाह रहे थे कि कोई हरे कृष्णा भी कर रहा है तो उसके राम के प्रति आसक्ति है, तो राम के धाम में ही जाएगा, जबरदस्ती नहीं है, वो भी परम धाम ही कहलाता है। हाँ बिल्डिंग है ना, देखो ये पूरी बिल्डिंग है, अब कोई टॉप फ्लोर पे जाए या उसके नीचे 2 फ्लोर पे आए, क्या फर्क पड़ता है, जैसे उसको जहां जाना अच्छा लगता है उसकी इच्छा है। अब नोएडा की इतनी ऊंची बिल्डिंग है 50 फ्लोर की, कोई 50th पे रहना चाहता है, किसी को 45th से ही अच्छा है, व्यू देख रहा है, ऐसे खिड़की से देख रहा होता है वो नीचे गाड़ियां जा रही है। तो इस तरह से है, जिसका जैसा भाव होगा, भगवान जबरदस्ती थोड़ा ना खींचेंगे। तो हनुमान जी का भाव ही वही है कि मैं सेवक बन के ही रहूं। ये अपने बिल्कुल। आप भक्ति को भी पता चलेगा जब वो हरे कृष्णा चैंटिंग करता रहेगा कि मेरा क्या स्वरूप है,
सबसे ज्यादा मेरा किसके प्रति समर्पण है, ये अपने आप पता चलेगा। ये कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम दिल्ली वासी हो तुम इनको पूजोगे, साउथ में तो उनके प्रति है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है साउथ में जन्म ले कृष्ण के प्रति ज्यादा आकर्षण हो, विष्णु के प्रति ना हो। अब वो मेरा एक और एक क्वेश्चन था, मैं जब बुक डिस्कशन में गया था तो एक मैं पूछा, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ आंसर दिया, उनको पर्टिकुलर आंसर क्या कहते हैं कि भगवान जैसे थे हमेशा, मतलब भगवान वैसे खुद आते हैं और वो अपने अवतारों को मतलब या तो वो खुद आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं। हाँ, तो बहुत सी लीलाओं में वो चाहते तो कहते थे खुद नहीं आ सकते थे, कहते थे अपने भक्तों को भेज, तो खुद क्या जैसे मस्त अवतार जैसे हैं। आज क्रिसमस है, क्रिसमस में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम क्रिसमस पड़ा है। इसको लोग कैसे मना रहे हैं? सेंटा क्लॉज की टोपी पहन के, यूं ऐसे फोटो खिंचा के। आपने देखा सेंटा क्लॉज की टोपी पहन के यूं लड़कियां ऐसे टेढ़ी होके फोटो खिंचाती हैं, जैसे कमर में प्रॉब्लम हो गई हो। देखा आपने? ऐसे हम्म। ऐसे करके। तो ये क्या है ये सब? अब सेंटा क्लॉज जो है इमेजिनरी कैरेक्टर है, सच में इमेजिनरी है ये। आप पढ़ो सेंटा क्लॉज रियल स्टोरी, आपको पता चल जाएगा ये पूरा इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो अब आज के दिन क्या सच में कोई जीसस, लोग अब देखो वहां पे क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, जिंगल बेल चल रहा है, जबकि क्या जीसस क्राइस्ट ने इनको जिंगल बेल सिखाया है लोगों को? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओ व्हाट फन इट इज टू राइड वन, वन हॉर्स, क्या वन हॉर्स ओपन स्ले, जिंगल, ये सिखाया है जीसस क्राइस्ट ने सिखाया है ना? वी आर नॉट बॉडीज, है ना? ये सब सिखाया है। थौ शेल नॉट किल, दूसरों की हत्या ना करी जाए, ये सब बताया जा रहे हैं। तो कौन मान रहा है उनको? यही तो बात है। जैसे जन्माष्टमी होती है, कौन मान रहा है भगवान है? मेरे मेरे लल्ला है। तो ये वाला सिस्टम चलता है। तो वैसे ही लोगों ने मजाक बना रखा है। तो अब ये क्या है, कई बार भगवान जो सोचते हैं कि उनका काम पार्षदों से चल सकता है, तो उनको भेज के काम चला लेते हैं। खुद क्यों आएंगे ना हर बार? नहीं तो उनके भक्तों का गुणगान कैसे होगा? अगर हर बार सारे काम खुद ही कर डालेंगे तो भक्तों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। सारे भक्तों को अगर चैतन्य महाप्रभु ही सबको भक्त बना रहे होते तो प्रभुपाद जी का गुणगान कैसे होता? जी। और फिर मैं कोई एक और बात बताएंगे आपको कि सच में तो आपके कारण में इतनी भगवत गीता, आपका लेक्चर नहीं सुनता, मैं इतनी भगवत गीता नहीं कर पाता फेल। मैंने क्या कहते हैं उस दिन 5 भगवत गीता, 2 रामायण हरि और प्रभुपाद बोल। की और जन्म तिथि वाले, और मतलब एक तो मैंने एक क्रिश्चियन को दी थी एक भगवत गीता, तो आपके से कारण। नहीं, मेरे कारण नहीं दी, उस बुक में है ही इतना वो, तभी तो मैं तो लोग ले लेते हैं। अच्छा किया आपने। और मैं तो क्रिश्चियंस लेक्चर जो होते हैं ना, वो जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते। मुस्लिम एक्सेप्ट कर लेता है, क्रिश्चियन ना, मतलब नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। बहुत उनका ना कट्टर एक हो जाता है, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही मरेंगे ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे, कट्टर हो जाते हैं मैंने वो। मैं तो एक लेक्चर के बीच में घुस गया था, जब क्या कहते हैं एक लेक्चर चल रहा था उसमें हॉस्पिटल में, वहां पे घुसा, एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन फीमेल लेडी थी, उनको थोड़ा बहुत समझाया, वो बढ़िया से नहीं समझ आई। मैंने कहा कहते मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है, कहते कौन है ये, आप ये सन ऑफ ये वो थोड़ा बहुत समझाया इनको, बढ़िया से नहीं समझ हाँ, आई। एक आध दो श्लोक चिपका है जो आपने उस लेक्चर में दिए, तो वही 2 श्लोक याद करके उनको चिपका दिया, उन्होंने मान भी लिया। और वहीं वहीं पे मेरी है कहते 5 भगवत गीता बिक गई हॉस्पिटल में। अरे वो भी हॉस्पिटल में। मृत्यु, मतलब मृत्यु और निकट है और आप लोगों को गीता बांट रहे, लो पढ़ो, आप पढ़ लो। बहुत अच्छा किया प्रभु जी आपने, बहुत अच्छी सेवा है। फोटो भी अगर हो तो भेजना। नहीं तो मैंने फोटो तो खींची नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने सेवा करी, पता तो है ही, भक्तों को पता चला। थैंक यू प्रभु जी। यार अरे अंजुल प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रभु जी आ रही है। अब आ रही है। अरे प्रभु जी, थैंक यू, आज की बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास दी थैंक यू आपने। प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने यम यम वापि स्मरण भाव वाला श्लोक था ना, उसमें आपने जो हाँ, गांधी जी वाला एग्जांपल दिया, मतलब जो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा, वो सच होगा। पर मतलब जरूरी नहीं है गांधी जी ने आखिरी समय राम ही बोला होगा, वो एक हाँ, प्रोपोगंडा कोई गारंटी नहीं प्रोपोगंडा हो है। सकता है। हाँ, उस चीज की कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको बताऊं। वो तो एक धारणा बन गई है कि बोला है बस। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा, पर एक जनरल पब्लिक जैसे अजामिल का हम एग्जांपल लेंगे, पर मतलब ऐसे वो पहले डिवोटीज थे, पर बाद में वो मटेरियलिस्टिक बन गए थे, तो एंड में उन्होंने नारायण जो बोला था वो उन्होंने एक्चुअली में उन्होंने स्मरण नहीं किया था ना, एक्चुअल में अपने मतलब बेटे को बुला रहे थे, तो वो फिर हाँ, भी वहां गए वैकुंठ लोग। तो एक जनरल व्यक्ति नहीं, अगर मतलब वैकुंठ नहीं गए वो।
हाँ, आपको मैं तो समझ गया मतलब कि वो जनरल हनुमान, व्यक्ति सोचेगा कि पूरे जन्म पाप करो, अंत में नाम ले लो। नहीं वैसे नहीं बोल रहा मैं, मतलब अगर वो मतलब भगवान का नाम ले ले, भले ही उसकी मतलब स्मरण नहीं कर रहा हो, भगवान का नाम ले ले, तो उसको मिलेगा वैकुंठ? नहीं, नहीं मिलेगा। काल में नाम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो स्मरण करेगा भगवान में, भगवान उसको मुक्त कर देंगे। स्मरण करना पड़ेगा। नहीं तो तो भगवान बोलते मतलब हैं अंत काले च मामेव बोलत्वा, अंत बोलत्वा मुक्त कलेवरम, बोलने पे मुक्त करूंगा। भगवान को पता है कोई हॉस्पिटल बेड में है वो नहीं बोल सकता, या कोई गूंगा है वो नहीं बोल सकता, तो स्मरण हर कोई कर सकता है इस वर्ल्ड में। कुत्ता भी स्मरण करता है, हर किसी को स्मरण करवा सकते हैं भगवान अंत काल में अपना स्वरूप। तो मगर वो प्रभु तभी जी, होगा, स्मरण में आएंगे ही तब जब उसने पूरे जीवन भक्ति करी है। प्रभु जी पर नाम में तो पोटेंसी है ना, मतलब बोल के भी तो हो सकता बहुत है, मतलब ये शक्ति है, भले ही वो मतलब नाम में स्मरण नहीं बहुत कर रहे शक्ति हो, है, बहुत शक्ति है। अगर तो किसी ने, बोल से नहीं होगा? बताते हैं, हाँ, अगर किसी ने हराम भी बोला हो, तो हराम में भी हराम देखते हैं, हे राम, तो उसको भी कृपा मिलेगी। किसी ने राजमा बोला हो, राजमा राजमा राजमा, तो ज हटा देंगे, भगवान कहेंगे अरे मेरा नाम लिया इसने, राम बोला, उस पर भी कृपा करेंगे। कोई जीसस कह मतलब रहा है, लॉर्ड जीसस की, लॉर्ड जीसस की जय, है ना, ऑल ग्लोरीज टू जीसस क्राइस्ट, तो भी भगवान सूक्ष्म रूप में कृपा करेंगे, मेरे भक्त का नाम ले रहा है। क्राइस्ट का मतलब भी कृष्णा ही है देखा जाए तो। जीसस तो नाम था उनका, जीसस, मगर हम्म, ईसा मसीह है ना, ईसा का मैसेंजर, ईश्वर के मैसेंजर, ईसा मसीहा उनका नाम दिया। मगर देखा जाए तो क्राइस्ट मतलब कृष्ण से ही आया, कृष्ण से कृष्ण चन, कृष्णन। आप देखो, वैष्णव थे, बहुत परम वैष्णव में काउंट होते जीसस क्राइस्ट। मतलब प्रभु जी, मतलब वैसे मैं नहीं पूछ रहा, मतलब मैं एक जनरल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हाँ, की बात कर रहा हूँ, मतलब मटीरियलिस्टिक अगर अगर वो करेगा नहीं होगा, मुक्त नहीं मतलब होगा, वो दोबारा जन्म स्मरण लेगा। नहीं कर रहा हो, अजामिल बस का क्या, बस हाँ, नाम ले रहा है भगवान का। अजामिल ने ना सेकंड चांस दिया। नाम, उसको नाम की इसलिए कृपा मिली क्योंकि अजामिल ने नाम पाप के बेसिस पे नहीं लिया। एक होता है नाम के बल पे पाप करना, वो अजामिल ने नहीं करा था। अजामिल ने भक्ति करी, छोड़ दी, पाप किया, फिर अंत समय में क्योंकि भक्ति करी थी और अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था, 10वीं संतान का, तो 90 साल, 88 ईयर्स में बच्चा पैदा हुआ उसका, 10वीं संतान। और 90 ईयर्स का जब हुआ तो उसने बुलाया नारायण, अपने बच्चे को बुलाया। तो उसने इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं भगवान को बोल रहा हूँ अब मेरा अंत समय आ गया, मुझे यमदूत दिख रहे हैं, तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे करके। बचाओ नहीं बोल पाया वो, केवल नारायण ही बोल पाया। तो उतनी पुरानी भक्ति करी थी, उससे मनुष्य बन गया दोबारा, मतलब एक उसको चांस मिल, सेकंड चांस मिला ना, यमदूत आ गए, उसको चांस दे दिया कि भाई आप फर्दर भक्ति करो, अभी आप एक और सेकंड चांस आपको दे रहे हैं। फिर उसने भक्ति तो करी, विष्णु अपना घर को त्याग, उसी शरीर से घर को त्याग करा, हरिद्वार गया, भक्ति करी। फिर जब उसको सेकंड चांस मिला, फिर वो हरिद्वार से भगवान के धाम गया। आज के समय वो जगह हरिद्वार में नहीं आती, वो हरिद्वार से 80 किलोमीटर दूर आगे बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां शिफ्ट हो गई है, जो वहाँ के लोकल इस्कॉन हरिद्वार डिवोटीज बताते हैं कि अब वो हरिद्वार में नहीं आता, हरिद्वार का हिस्सा अब इतना ही रह गया, अब वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट 80 किलोमीटर आगे चला गया। तो मतलब प्रभु जी, अगर कोई एंड में नाम ले लेगा तो मतलब उसको फर्दर चांस मिलेगा, वैकुंठ नहीं जाएगा अगर कोई मटेरियलिस्टिक हाँ, फर्दर व्यक्ति है, चांस सिर्फ मिलेगा, नाम लेगा, पर स्मरण नहीं करेगा? हाँ, नाम लेगा तो भी उसको कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से कृपा मिलेगी। मगर जो ओके। गांधी जी ने किया, गांधी जी तो गीता लेके घूम रहे हैं ना, आप समझ प्रभु रहे जी, वो हो। तो प्रोपागेंडा भी हो सकता है ना? नहीं, प्रोपागेंडा नहीं, वो लेके घूमते थे सच में, नहीं फोटोज मतलब वो भी जो इनकी नाम आती। लिया एंड में, जो नाम लेने को बोल रहे हाँ, हैं वो एंड में। हो सकता है, देखो उसके पीछे हम थोड़ा ना जाएंगे, अब उसके पीछे वीडियो बना के अगर वो करेंगे तो लोग मार डालेंगे हमें, पॉलिटिशियंस पीछे पड़ जाएंगे, कोई बचाने ही नहीं आएगा। पर वो उनकी मतलब उनकी जो उन्होंने वो गीता गीता पे कमेंट्री करी थी, वो तो मतलब बिल्कुल वो थी ना, बोनाफाइड थोड़ी नहीं थी, वो तो बिल्कुल बोनाफाइड अलग नहीं है, अलग नहीं, थी ना, वो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बोनाफाइड नहीं कहेंगे क्योंकि सांप्रदायिक आचार्य नहीं थे कोई महात्मा गांधी। हम्म। और प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई वैकुंठ में चला गया, तो मतलब जैसे फ्री विल तो हर हर समय है ना, अगर हम वैकुंठ में भी चले गए तो अगर उसको वहां पे तो दास्य भाव में है, अगर उसको हाँ, मान लो साख्य भाव या फिर ऊपर वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव का मतलब उसके अंदर अगर विल आ गई, तो वो ऊपर स्विच हो जाएगा? आएगी नहीं, क्यों आएगी, ऐसे थोड़ा ना स्विच, भगवान लेके ही तभी जाएंगे जब उसका पूर्ण रूप से उसके उसी रूप के प्रति श्रद्धा है। ऐसे थोड़ा ना होगा कि वहां पे जाके उसकी विल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां पे यहीं पे उसकी विल बनेगी, इसी संसार में हरे कृष्ण महामंत्र करके उसको पता चल जाएगा, और उसको उसी भाव में सबसे ज्यादा पसंद आएंगे भगवान। ओके। प्रभु जी, हाँ, एक जो 8th चैप्टर में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया था ना, मतलब जो 14 श्लोक है वहां पे शांत, जो शांत मतलब शांत भक्त के बारे में बताया था, उसमें लिखा था प्रभुपाद जी ने जो उदासीन रहकर भक्ति करता है, तो उसका मतलब क्या है? उदासीन यानी कि ये नहीं है, उदासीन यानी कि पेड़ है,
देखने में उदास लग रहा है ना, मगर वैसे थोड़ा ना उदास होता है। हाँ, भौतिक जगत का उदास होता है, मगर आध्यात्मिक जगत में उदास नहीं होता। ये थोड़ा ना बेचारा रो रहा है, मेरे को पेड़ बना दिया, इतना हरे कृष्णा किया। ये भगवान अगर ऐसी ऐसी सोच रहेगी, अभी भगवान को हम फिर भगवान कहेंगे अभी नहीं समझा मुझे। अपने आप पता ओके। चलेगा उसको कि मैं किस भाव में सेवा करना पसंद करता हूँ। ओके। और प्रभु जी उसी 8th चैप्टर में ना, मतलब जो 18 और 19 श्लोक है उसमें, मतलब जो आप ब्रह्मा जी के, मतलब जो एंड, मतलब दिन में जो सृष्टि होती है और रात में बिना वो प्रलय हो जाता है, तो जो दिन जब फिर से, मतलब फिर से अर्थ आए, मतलब फिर से मटेरियल क्रिएशन फिर से होगी, तो उसमें मतलब जैसा कंडीशन अभी है वैसी रहेगी, मतलब जैसे अभी इन्वेंशन हो रहे हो उसमें भी होंगे फिर से सेम? वो डिपेंड करता है मनुष्य बुद्धि के ऊपर, उस समय मनुष्य की बुद्धि कहाँ है। मान लो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, अब आगे उनके ऊपर है, जीवात्माओं के ऊपर वो क्या करना चाहते हैं, मार पिटाई करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और मतलब जैसे अगर कोई जीव मुक्त नहीं हुआ है तो वो फिर से मटेरियल क्रिएशन में आएगा, तो वो उसी वाले ब्रह्मांड में आएगा, फिर डिफरेंट ब्रह्मांड में स्विच करेगा, उसका कैसा इसमें भी रहेगा? जा सकता है, डिफरेंट में भी जा सकता है, वो भगवान के हाथ में। अगर प्रलय आ गया, प्रलय के समय बेचारा मारा गया, उसका शरीर नष्ट हो गया, तो अब भगवान के ऊपर है उसको यहाँ भेजना है, वैसे सेम ब्रह्मांड में ही आएगा और क्या। इतने यहाँ पे कम जीव आत्माएं हैं कि दूसरे में भी जाएगा, वहां पे भी तो वही मिलने वाला है उसको। हम्म। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। अनीता पात्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे को इधर आना पड़ा थोड़ा। नहीं प्रभु नहीं, जी कोई बात। जैसे कल का क्लास था, उसमें बोला ना कि अगर ऑफलाइन क्लास नहीं करोगे तो अटेंडेंस नहीं होगा। अरे तो नहीं नहीं, अटेंडेंस। उसको छोड़ दो, वो वाला वो टॉपिक छोड़ दो। ऑफलाइन क्लास नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो भक्ति वृक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर बंद हो जाएंगे माता जी अगर ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाएगा ना। ठीक है, कोरोना के बाद से आया तो यूट्यूब हम्म। बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, जूम बंद हो जाएगा, उससे तो मंदिर ही बंद हो जाएंगे। आजकल हर भक्त, अब भक्त सारे स्मार्ट हैं। अगर आप मना भी करोगे तो भक्त कहेगा मुझे पूरी जिंदगी दीक्षा मत दो, पर मैं जहाँ जुड़ गया हूँ मैं तो वहीं जुड़ा रहूंगा। और प्रभु जी जैसे मैं फ्राइडे को मंदिर गई थी, हमारे मीरा रोड में भी। उधर हाँ। अमुक लीला प्रभु जी आए थे, तो बोले आप इधर ही प्रसाद पाते हो तो इधर ही आते हो तो क्यों डोनेशन। मैं बोली कि मैं इस्कॉन द्वारका से। बोले कौन कौन ऑनलाइन जुड़ा है, तो मैं बात बताई। तो बोले तुम ऑनलाइन जुड़े हो तो उधर इधर ऑफलाइन आते हो प्रसाद पाते हो तो इधर भी सेवा करना चाहिए। मैं बोली दोनों मंदिर में कैसे करूँ मैं प्रभु। बोले तो इधर नहीं नहीं करो, इधर ही तो करो। आप फिजिकली ऑफलाइन सेवा कर सकते हो, वो तो कर ही सकते हो ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो हाँ, तो वहीं बुक पे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करी प्रसाद मैं पाओगे प्रभु तो जी। वहीं करोगे, प्रसाद की सेवा करोगे, बांटोगे तो वहीं बांटोगे, ऑनलाइन तो नहीं बांट पाओगे, तो वो चीजें हाँ, ऑफलाइन कर लो बस। और इस बार इधर से बुक लेके उधर ही डिस्ट्रीब्यूशन की 4 बुक हुआ अभी। और प्रभु जी वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक जैसे कल मैं एक के घर पे गई और वो खुद बोल रहे थे मैं ब्राह्मण ब्राह्मण, तो मैं बोली तो आपके घर में तो होना ही चाहिए। तो बोले हम लोग तो खाते नहीं दूसरे के घर पे जो हाँ मछली मांसाहार करते, तो बोले लेकिन हाँ। बट हम लोग कांदा लहसुन नहीं छोड़ पाते। मैं बोली माता जी ये भी छोड़ दो। तो प्रभु जी भी घर वो पे तो थे ना माता जी। कल संडे। कल हाँ। संडे थे तो प्रभु जी भी उसके घर पे थे, तो बोले नहीं हमारे पिताजी को बोले तो वो लोग मना किया कि घर पे नहीं रखना, क्या अगर रखो तो उसको सही से मतलब मानो, उसको मानो बोले तो उसको पढ़ो, या तो कि घर पे रखना भी नहीं चाहिए क्या, ऐसा नहीं पढ़ो पाओगे तो नहीं रख सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं पढ़ पाओगे तो कोई बात नहीं, सही समय आके फिर कोई और पढ़ेगा, उनकी जनरेशन है। वही मैं बोली। तो माता जी बोले नहीं नहीं मिस लेके आई तो उसके पास से लेना है तो हम मिस बताइए उसको। बेटी को मैं ट्यूशन पढ़ाती तो वो बोली, मैं बोली देखती हूँ हमेशा ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, तो मैं बोली उसके घर पे नहीं है, मैं जाके देखती हूँ। तो लिए लेकिन ऐसे ही मतलब रीजन दिखाया कि नहीं हमारे घर में नहीं रख सकते, पिताजी मना किए इसलिए। वो तो माता जी बहुत मुश्किल है, देखो एक एक को बदल पाना, ये हमारा काम है, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको बताना और उनको बोलना मंदिर आओ। अब इससे ज्यादा देखो, अब उस ऊपर है, अब इससे ज्यादा व्यक्ति क्या कर लेगा बेचारा, दिन रात लगा हुआ और है समझाने में। हाँ हाँ। प्रभु जी, और एक फॉलो अप भी करना है। जैसे अगर जिसको मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसको, जैसे तुलसी माला के बारे में बात कर रहे थे एक माता जी को दी, तो बोले अगर वो लोग कांदा लहसुन खाते तो उसको ला के दो कि उसको मंदिर लेके जाओ, फिजिकली मंदिर ले इधर ही जाओ, ले। पहले नियम बताओ, ऐसे तुलसी माला लेके पहन लेंगे फिर क्या फायदा उसका, उनको और अपराध पड़ जाएंगे। वही ना। हाँ। और आप अगर वहां रहते हो तो अपना भी लोगों को जोड़ के सिखा सकते हो, आस पड़ोस की लेडीज को जोड़ो, माता जी को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो। प्रभु जी अगर कोई है, लड़का लड़कियां जुड़ना चाहे उनको जोड़ो और उनको सिखाओ, फर्दर आप भी सिखा सकते हो, अपना क्लास लेके उनको सिखा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ऐसे होने लग गया ना माता जी की केवल लोकल प्रीचिंग करो, तो वो नहीं हो पाएगा। वो एक जनरल सेंस में यही बोला जाता है लोकल के लिए, क्योंकि लोकल में आसान है, मंदिर जाना आसान है, सब कुछ आसान है। और ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन में भक्त नहीं बनता, ये तो टोटली रॉन्ग। आजकल ये कंसेप्ट खत्म हो गया है। ये 3-4 साल पहले बोल सकते थे, अब कोरोना के बाद कोई नहीं बोल सकता। अब माता जी बराबर। भक्त तो छोड़ो, मैंने तो ऑनलाइन हेल्थ फिटनेस चलाया है, लोगों को 200 किलो ऑनलाइन मैं देख रहा हूँ मारो। मैं उसके सामने खड़ा हूँ ना, मैं उसको ऐसे खड़ा हूँ, हाँ उठाओ, बहुत अच्छा बेंच प्रेस, क्या मार रहे हो, यहीं से ताली बजा रहा हूँ और वो देख रहा है, और वो उठा खुद रहा है ना, मैं ऐसे हाथ लगा रहा, मेरा क्या, मैं ऐसे पानी पी रहा हूँ, हाँ कम ऑन डू इट, ऐसे करके। और उनको क्या समझ आ रहा है, तो इतना जब इतना इतना वो चल सकता है, तो ये तो फिर भी ऑनलाइन टीचिंग है, टीचिंग तो ले सकता है। अब जब ऑनलाइन जिम चला सकते हैं तो ये क्या बड़ी बात है, चलते हैं, इतनी सारी फिटनेस कंपनीज चलती हैं। लोग बोलेंगे ये तो भक्ति का मार्ग है, देखो चल सकता है, ऐसा नहीं है। ये अब अगर ये सारे इतने सारे लोग वही आ रहे प्रभु हैं हम तो लोग हाँ, ये इतना बैरियर नहीं अगर है। ऑफलाइन हाँ होता तो मीरा रोड जाना आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में हम क्लास तो लेते हैं, जो मतलब जो भी क्लास है जब अटेंड करते हैं ना ऑनलाइन में। हाँ, वही तो, कुछ तो फायदा होता ही है ऑनलाइन का। नुकसान भी है कि इधर का उधर, इधर का उधर भक्त भागता रहता है, मगर फायदा भी है, जो भक्त तसल्ली से जुड़ के सुनना चाहे वो एक जगह रह के सुन भी सकता है। बराबर। और ये एक बैट शनिवार को मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई, 10 लोगों को बताई तो एक लोग ने, सब लोग बोले नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास है, ऐसा कर करके मैं एक को लास्ट में दे पाई। मैं बोली प्रभुपाद ही जाने क्या होगा, पूरा सुबह से ले 1 बजे से लेके शाम तक, उसके बाद एक को हुआ। बोले जाने दो जैसे भी हुआ। बहुत अच्छा है, चलो एक तो गया, इतना भी करा तो एक अच्छा तो आपने गया। करा है। और कल एक की, मतलब अभी 4 हो गया, जाने दे बहुत आपका अच्छा है, कितना होगा नहीं। कोई बात नहीं, बात नंबर्स की नहीं है, बात यह है आपने पूरा एफर्ट दिखाया, एफर्ट जरूरी है, भगवान एफर्ट देखते हैं। वही उधर से नहीं मंगाई, क्योंकि ऑनलाइन उधर से आएगा तो मेरे को नहीं नहीं, उधर ऑनलाइन उसका। क्यों मंगानी है, आप वहीं से लोकल हाँ, ही लो और उनको बांट दो। उधर बाटो, हाँ इसलिए इधर से ली। ठीक हाँ है प्रभु जी, और कल का क्लास तो डरा दिया पूरा एकदम। जो हाँ, ऑफलाइन क्लास ही था। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम में, आपको सब पता चल जाएगा क्या है वो, ठीक है उतना प्रभु जी, वो थैंक उतना। यू। आप एक बात बताओ, दीक्षा के इस्कॉन, इस्कॉन कभी नहीं चाहेगा कि उससे कोई संप्रदाय और संप्रदाय दौड़ लगाने लगे, पहले तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्रचार यहीं ज्यादा है। और अगर दीक्षा नहीं देंगे लोग, लोग चले जाते हैं छोड़ के, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत लोग होते हैं, नहीं दे हाँ, रहे इधर, जाने ऊपर लग से जाएंगे लोग, अपने आप बराबर। मिलेगी। और ये बात भी बोली ये सस्पेंस है, अगर किसी की डायरेक्टली इस्कॉन द्वार का प्रेसिडेंट से है, डायरेक्ट अगर कनेक्शन है, बातचीत है, तो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया जाएगा, आपकी दीक्षा हो जाएगी। हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो ये तो, अब हर कोई स्वीट तो कौन नहीं बनना चाहता, प्रभु जी हरे कृष्णा, बहुत अच्छे हैं आप। तो सब हो जाएगा, अभी देखना आप थोड़े टाइम, देखो इसका पर्पस ये है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है इस्कॉन ने कि जो पढ़ाई बनाया, में थोड़ा क्योंकि बुक पढ़े, ये हाँ, है व्यक्ति बात। पढ़ते नहीं है, दीक्षा हो रखी है, बराबर। उसको ये भी नहीं पता कि 10 नाम अपराध क्या है, वो हरि नाम कर रहा है पिछले 5 साल से, उसको ये नहीं पता कि नाम अपराध भी कुछ होता है। हाँ, तो ये चीजें क्लियरेंस होनी। गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, हम कौन सा योग कर रहे हैं, कौन से श्लोक में क्या है, ये तो बेसिक बेसिक तो पता हो। अब उसको कुछ भी नहीं पता होता तो वो बिल्कुल वो हो जाता है, ब्लैंक होता है आदमी दीक्षा के बाद भी, तो वो ब्लैंक सिस्टम खत्म कर रहे हैं कि व्यक्ति जो हो और पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हाँ हो। हाँ, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, तो उनसे ऐसे कोई प्रश्न भी नहीं किए जाएंगे, उनसे उन्हीं के तरह के प्रश्न किए जाएंगे। अब हम जाएंगे, हमसे बराबर। हमारे को तो चीर फाड़ डालेंगे, बोलेंगे आप तो प्रचार कर रहे हो, आपको ये प्रश्न है, हमारे ये से बताओ, वो पूछेंगे। बताओ। हाँ, हमारे को तो बराबर। अलग क्वेश्चन करेंगे। और एक भी देखा जाए तो इसका एकदम मतलब टीचिंग बेसिक मेन है, अगर जो थोड़ा एज भी हो जाएगा ना उसको ले नहीं पाएगा इतना, इतना टीचिंग को। हाँ, नहीं वो तो है ही, वो उन्हीं के हिसाब से पूछा जाएगा मेनली, ऐसा नहीं है, ऐसा तो किसी की लाइफ टाइम दीक्षा ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है, सबका होगा वो। थोड़ा देखो, डराना तो पड़ता है ना, भय नहीं क्रिएट करेंगे तो, भय बिन पढ़ेगा होए नहीं। ना प्रीति, प्रीति नहीं होगी भगवान के प्रति, भय क्रिएट करना जरूरी है, वो भय इतना कोई वो नहीं है, डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि जब जैसे मान लो कि अजामिल को जब सेकंड चांस मिला था तो उस हिसाब से तो गांधी जी को भी मिलना चाहिए प्रभु जी।
क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया था ना। अब ये तो प्रभु जी बैक जाना पड़ेगा थोड़ा टाइम में कि आपको गांधी जी के सेकंड चांस देने के लिए थोड़ा सा। पर ये है कि ठीक है, देखो ये भगवान के हाथ में है। तो उनके सेकंड चांस दिया, उन्होंने 20 साल भक्ति करी अजामिल ने, बहुत प्रगाढ़ भक्ति। हम जैसे की जैसी भक्ति नहीं थी, बहुत स्ट्रांग भक्ति करी थी वो। तो वो एक बार उन्होंने वैश्या को देख लिया, उन्होंने कभी देखा नहीं था। इसलिए क्या होता है, बहुत अच्छा जो मैंने अपने शिक्षा गुरु से सीखा, देखो ट्रेन होती है ब्रह्मचारी और गृहस्थ की। ब्रह्मचारी की ट्रेन है राजधानी, ठीक है, राजधानी शताब्दी ले लो, बहुत तेज चलती है। और तेज चलने से गति भी तेज होती है। मगर अगर आप गिर गए ट्रेन से, किसी मान लो दरवाजे पे खड़े हो, है ना, क्योंकि ट्रेन भी तो भरी हुई है, दरवाजे पे खड़े हो और गिर गए खड़ा करके, तो राजधानी से अगर कोई गिर जाए, उसकी हड्डियां पसलियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही तो होगा। वैसे ही जो तेज गति से चलते हैं, अगर थोड़ा भी उसमें मिस्टेक हो जाए तो व्यक्ति एकदम फॉल डाउन। और गृहस्थ में क्या फायदा होता है, जो एक बेनिफिट रहता है हमेशा प्लस पॉइंट में है, गृहस्थ कैसी होती है, जनरल ट्रेन की तरह। उतरेगा चढ़ेगा फिर गिर जाएगा, फिर सोचेगा क्या करूं, अरे दिमाग खराब हो गया जॉब में, फिर घुसेगा चढ़ेगा। तो उतार चढ़ाव गृहस्थ के जीवन में, वो स्लो भी बढ़ता है ना, मगर वो उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो ऐसा नहीं है कोई मार्ग गलत है, मार्ग दोनों सही है। ये हमें देखना है कि हम कौन से मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं। भक्ति कहीं से भी हो सकती है। जी पर प्रभु जी गांधी जी मेरे वाले उनको तो बात पूछना पड़ेगा कि सेकंड चांस क्यों नहीं मिला उनको। जी प्रभु जी जैसे मान लो कि प्रभुपाद जी ने प्रचार किया था और गांधी जी ने साथ में हाथ में लेके किया था, तो गांधी जी को प्रचार करना चाहिए था गीता के बारे में, क्या उन्हें नहीं नॉलेज नहीं किया थी ना। क्या? नहीं, देखो हाँ। यही तो है, गीता के नाम पे अभी बिजनेस योग क्या है ये, हम्म। आपको पता चल ही चुका है वो। जी जी प्रभु जी। जी। वही प्रभु जी सिस्टम है जैसे, बस। हाँ प्रभु जी मैं चाह रहा था कि एक बार कंठी की क्वांटिटी बता देते आप, क्योंकि मैं जितनी बार ले चुका हूँ भीग के ना निकल जा रही है मतलब, तो एक अच्छी थोड़ी मोटी लेनी कंठी। चाहिए कंठी। कंठी हो ना, तो बहुत पतली कंठियां नहीं पहननी चाहिए, मोटी कंठियां पहननी चाहिए। शुरू से ही मोटी कंठी लो ताकि जल्दी टूटे ना। मोटी जी कंठी जी लो। और इसके अंदर जो धागा है ना, जो जब भी कभी वृंदावन जाओ, वो जाओ, या कभी जाओ वृंदावन नहीं भी जाओ, तो नॉर्मल सुनार के बाहर जो दुकान माला बनाने वाले बैठे होते हैं ना, मालाएं को जी। बी मोतियों डालने वाले, तो उनके पास जाओ। उनके पास ये हम्म सारे मोती निकलवाओ, क्योंकि पतला होगा तो वो डाल नहीं पाएगा, वो नहीं जी। डालेगा। अगर मोटे मोटी होंगे इसके, थोड़े बहुत मोटे नहीं, थोड़ा मोटा हम्म भी होगा चलेगा, तो उस मोटे मोती को वो इजीली उसमें से सुई पास ऑन करते रहते हैं। उसके अंदर जो धागा लगाएंगे वो बहुत पक्के होते हैं। जो पहले से बन के आती है वो कच्चे होते हैं। जब वो एक एक के अंदर डालेगा तो वो पक्का हो जाता है, फिर वो आप खींच लो, फिर जब तक बिल्कुल ऐसे नहीं खींचोगे तब तक टूटेगी नहीं फिर वो। जी जी। तो प्रभु जी हाँ। उसके जो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, मोती, उसको भी हाँ। अलग से लेना पड़ेगा अगर किसी को बाहर से बनवानी हो तो? नहीं, मोती तो नहीं मिलते प्रभु जी, पूरी माला ही मिलती है। माला आप ले सकते हो, या फिर हाँ। वृंदावन में बोलो कि ये आपके धागे जो है ना पहले के टूटने के चांस है, मुझे नए धागे में गूंथ के प्रॉपर बना के दे दो, तो दे देगा। थोड़ा पैसा लग हाँ। जाएगा, जहाँ 50 लगता है 100 150 लग जाएगा, बट बढ़िया कर देगा आपकी माला को, बढ़िया टूटेगी नहीं। जहाँ आप जी 10 बार जी। बदलोगे, साल में 5 बार बदलोगे, ऑफर कराओगे, एक ही बार पहनो, बात खत्म। जी जी। प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि दीक्षा के टाइम पे 3 माला पहनाते हैं, और जब हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें 2 पहनाई जाती है, तो प्रभु जी उसका क्या मतलब होता है प्रभु जी? हाँ, एक अ, माला मतलब कि अभी कृष्ण के प्रति शरणागति है, दो आ जाए तो जी गुरु के प्रति है, तीन आ जाए तो अब दीक्षा गुरु के प्रति भी है। जी 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 जी। तो प्रभु जी ये 3 कंठी ऐसे क्यों कंपलसरी होता है प्रभु जी, मतलब? आचार्यों ने बनाया है प्रभु जी, ये तो इस तरह से ना नियम होते हैं। अच्छा। नियम आचार्य बनाते हैं कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए, क्या आरती करनी चाहिए, ये सब ना। ठीक है प्रभु जी, आगे ले लेते क्वेश्चन। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। मधुबाला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी कल की क्लास से था। मैंने कल क्लास ऑफलाइन अटेंड की थी, तो उसी इसके रिगार्डिंग था। एक तो मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता कुछ ना हाँ। पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर फिर भी ना मुझे याद नहीं रहता। तो एक तो ये था, वही मेरे को फर्स्ट स्टेप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि उसको अच्छे से मैं याद कर सकूं और प्रेजेंट कर सकूं। एक तो मेरी बोलने की पावर भी बहुत कम है, और लर्निंग भी बहुत स्लो लर्नर हूँ, करती हूँ पर स्लो लर्नर हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो कोशिश नहीं, तो करती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ उतने अच्छे से। प्रेजेंट भी नहीं कर पाती हूँ अपने आप को। जैसे क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी हो तो प्रेजेंट भी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे को वो मतलब मन में इच्छा तो है कि वो जो स्टेप्स उन्होंने बताए थे, जो करने हैं, सब कर, पर कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा है।
और दूसरी बात है कि ऐसा पिछली जो क्लास थी ऑफलाइन, तो उसमें जैसे प्रभु जी ने बोला था कि आरती करते वक्त आरती हमें क्यों नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन भी था मेरा एक, हमें क्यों बोलनी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में करने वाली, तो रिकॉर्डिंग क्यों चलानी चाहिए, मेरा ये भी क्वेश्चन था। इसके पीछे क्या रीजन है कि आरती हमें मुख से नहीं बोलनी है, या मोबाइल में चला लेनी है, या तो दूसरा क्यों बोलेगा, जो कर रहा है वो क्यों नहीं बोलेगा, ये भी अच्छा, क्वेश्चन था। इसके ऊपर ना माता जी एक है, देखो उसमें जो पहला है स्लो लर्नर वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये प्रेम मार्ग है। तो हम्म। ज्ञानी ये हम पर्पस इस कोर्स का रोबोट बनाना नहीं है। इस कोर्स का जो सबसे मुख्य पर्पस है वो है प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति, जो लोगों में नहीं आती। लोग दीक्षा लेके इनके पास चले जाएं, राधा कुंड से दीक्षा ले लें, बाबा जी बन जाए, व्हाइट कपड़ा पहन लें, हैं प्रेमानंद जी का सुन लें। तो वो जो है ना, ये बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को काटना है, लोगों को प्रति उनके उस पर ये डालना है दिमाग में। और ये ट्रुथ भी है, उनको पता है प्रभुपाद जी से ऊपर फिलॉसफी नहीं है, इस कौन से उस कौन जो बांट रहा है ये शुद्ध ज्ञान है। मगर क्योंकि समझ नहीं आता तो वो दौड़ते रहते हैं। तो यही तो समझाने के लिए उनको करा है कि सीखो सीखो सीखो। बाकी दीक्षा दिलाने को वो नहीं है, वो तो मिल ही जाएगी धीरे धीरे दीक्षा। और ऐसा नहीं है, और हो जाएगी। मैंने तो माता जी देखा नहीं है इतना किसी का रुकते हुए। बाकी देखो, ये मेन बात है कि व्यक्ति को रिजेक्शन होना लाइफ में आना चाहिए। एक दो बार रिजेक्ट होगा, अगली बार थोड़ा तैयार होके आएगा कि यार मैं तो रिजेक्ट हो गया, अब मैं थोड़ा तैयार होके जाऊंगा, पता लगाऊं कि क्वेश्चन क्या है वो क्या है। तो अगली बार थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेगा, अदरवाइज तो कैजुअल डील करेगा, अरे तुम्हारी हो गई मेरी भी हो गई। तो वो वाला सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा सा उसको रोकने के लिए है। और जहां तक बात आती है आरती की, आरती का जो है, जो आरती कर रहे होते हैं वो क्यों नहीं गाते, उसके पीछे ये है कि उसमें ये होता है, जैसे जैसे मान लो एक अगरबत्ती है, ऐसे अगरबत्ती है, ऐसे पेंसिल है, ये ऐसे हम्म। तीन अगरबत्ती पकड़ी है, अरे हम्म। अगरबत्ती को पकड़ा है, उसमें कर रहे हैं। तो पहले हम प्रभुपाद जी को दिखाते हैं नीचे, एशा हम्म। धूपा ओम गुरुवे नमः, एशा धूपा ओम परम गुरुवे नमः, फिर एशा धूपा शिव राम राधिकाय नमः, फिर 4 बार चरणों पे घुमाते हैं कृष्ण के, 2 बार नाभि पे, 7 बार फुल बॉडी पे। अब वो इतना हम्म। ध्यान से वो गाएगा या देखेगा, इस वजह ओके। से वो बोला जाता है। इस वजह से वो बोला जाता है कि वो इन पे ध्यान देगा या फिर बोल के ध्यान देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। बाकी घर में तो कर सकते हैं, घर में तो सेल्फ कर सकते हैं, घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। पर आजकल तो अगर मैं फिर कर आजकल तो सकते मैं हो। चला लेती हूँ, फिर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है आजकल, तो फिर मैं मतलब कि माता जैसे जी वही मुझसे तो कंसंट्रेशन से करने वाला मीनिंग था ना, वो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लगा कि ना, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते वक्त जो है कंसंट्रेशन चाहिए कि नाभि में कर रहे हैं, अब हम मुख पे कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि शायद यही पर्पस रहा होगा, तो इसलिए बोला। तो आनंद तो आजकल तो गाने से मैं ही आता है। हाँ, वो तो पहले तक तो मैं खुद बोल रही थी ना, तो अच्छा था, क्योंकि एक तो अपना वो हेजिटेशन भी खुल जाती है बोलने से ना, जो अपनी वो होती है, और दूसरा प्रेम भाव प्रकट होता है। फिर अभी 2-3 दिन से तो मैंने कहा भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं, इसलिए 2-3 दिन से तो मैं ना मोबाइल चला देती थी। और मन में जो भाव होता है बोलने का, वो अंदर मन ही मन चलता रहता है, जो बोलने का भाव होता है। तो और प्रभु जी अब ये बताइए मेरे को, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप को करने के लिए जो उन्होंने दिए थे, टॉप वो ये करना है, प्रभुपाद का मंत्र याद करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो स्टार्ट कैसे होगा? पहले तो उनकी जो मीनिंग है, उनको उनको लर्न करना है क्या, जो नीचे मीनिंग दिए हुए हैं उनको लर्न करना है क्या? देखो ये धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। जब भी आप हो, आप घर में खुद भी गीता पढ़ो, जब भी कुछ बुक पढ़ो, है ना, हम्म। तो मंगल आचरण पढ़ लो, और उसका ठीक है। मीनिंग पढ़ लो क्या है, आधा तो वहीं याद हो गया। हाँ। नमो विष्णु पदाय, कि मैं, है ना, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को सादर प्रणाम करता हूँ, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, आज ये तो यही हो गया। फिर उसके ठीक बाद है। इस तरह से वो याद हो जाएगा, आप 2-4 बार पढ़ोगे, मंगल आचरण बोलते हुए अनुवाद भी पढ़ोगे, हो जाएगा। इस तरह से करते रहो। और हम्म। जब मंदिर में जाओ, मंदिर में जब प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, वो भी फोन में देख लो एक बार, बस वो याद हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है। और ऐसे ऐसे करके मीनिंग याद हो जाएंगे। कोई ये नहीं पूछेगा बताओ इसका श्लोक बताओ। हाँ, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र तो आना चाहिए, बट हम्म। बहुत कोई श्लोक पूछे, श्लोक बताए, फिलोसफी क्लियर होनी चाहिए। श्लोका क्लियर तो बहुत लोगों को होता है, फिलोसफी क्लियर हम्म। होनी चाहिए। ओके ओके। हाँ। और दूसरा प्रभु जी, मैं ना प्रभुपदा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं उनको क्विट करके, क्योंकि क्विट मुझे क्यों कर रहे हो, वहां भी रहो, नहीं रखे रखो ऐसा ग्रुप।
ऐसा ना फिर दो में तो वो हो जाता है ना, मैं आपसे भी इधर जुड़ के, क्योंकि रात की आपकी क्लासेस होती है तो मैं वो अटेंड कर सकती हूँ। तो वो यही होता है कि रात को तो ऑफिस से आ गए तो अटेंड कर सकते हैं। पर वहां पे उतना ज्यादा तो ऐसा ना हो ना कि दो ग्रुप में रहने से कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं दो ग्रुप को मत करो, तो ये रहने दूं या उनको बोलूं या दोनों को कंटिन्यू करूं, मेरे को ये भी नहीं, पूछ। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी रहने दो। क्या ही अब देखो, एक्टिव यही ग्रुप है। घूम फिर के हाँ। व्यक्ति बहुत लोग चले जाते हैं, यहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं मेरे से सीख सीख के, 6 6 महीने बाद भी छोड़ के, साल भर छोड़ जाते हैं। मैं क्या, महाराज जी को छोड़ जाते हैं लोग, उनके अपने नहीं बन पा रहे सगे, जिन्होंने पूरा दीक्षा दिया, पूरा परंपरा से जोड़ दिया, उनके अपने नहीं हो रहे, तो हम लोगों के क्या अपने होंगे। तो हम्म। आप ये मत सोचना कि देखो, व्यक्ति आपको जो सिखा रहा है वहां भी जुड़े रहो, हम्म। यहाँ भी जुड़े रहो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अच्छे हो, आप नहीं जाओगे छोड़ के, बट मैं जनरली बता रहा हूँ, व्यक्ति छोड़ हम्म। छोड़ के ना जाए। उससे अच्छा है कि इधर भागेगा इधर भागेगा, है तो वो एक ही ग्रुप, हम्म। भी वहां भी जुड़े रहो यहाँ हाँ भी वो जुड़े तो, रहो। हाँ हाँ, वो बस तो यही है, रघुनाथ पर एक ही ये, है वो, एक ही है हाँ बस। अगर हाँ वो मल्टीपल ग्रुप्स में हो तो बता दो, इस तरह से बोल दो, माता जी नहीं प्रभु नहीं, जी, कि मैं पहले हूँ मल्टीपल। हाँ उनसे था तो मुझे काफी, मैं मतलब कि उन नहीं वो हो पाई, पर जब आपसे क्लासेस अटेंड की तो फिर धीरे धीरे, जैसे ये मेरे काफी दिनों में सुनती थी गर्भो दक्षाई विष्णु क्षीरो दक्षाई विष्णु, मुझे समझ नहीं आता था। अब जब धीरे धीरे अटेंड करने लगी, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होने लगे, तो मुझे यही है कि मतलब कि यहीं कंटिन्यू, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो कि वहां भी हो रही है, नहीं, वो वो थोड़ा भी तो वही सा। बता रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ जो प्रभु जी बोल रहे हैं। मैक्सिमम जो लोग जो लैंग्वेज सुनते होंगे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का, जिनने सुना है या सुनते होंगे, वो उनका यही तो बोलेगा सुनता कि, हूँ मैं, हाँ वो पर यही मेरे, बोलेगा कि केवल मेरे और उन पे केवल वॉइस का ही डिफरेंस है, नहीं नहीं बाकी मेरे, डांट भी मैं, वैसी है। हाँ नहीं वो प्रशांत मुकुंद जी से तो देखो, उनसे तो मैंने, मेरे कोऑर्डिनेटर वो सुदीक्षा गौरी माता जी हैं। बस तो ठीक है, वहां भी रह लो। हाँ, तो इसीलिए मेरे को पूछना था कि ऐसा ना हो कि ऐसा होता हो कि कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे इतने ज्यादा रूल्स पता नहीं है, मैं उतने ज्यादा। रूल का कोई नहीं, हाँ आप उनको बोल दो माता जी मेरे दो दो ग्रुप हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, बाकी रहने हाँ में तो अच्छा ही है, हाँ। रहोगे देखो सेम इन्फॉर्मेशन ही है, यहाँ भी हम्म। रहो वहां भी रहो, कोई क्योंकि डिफरेंस नहीं है, मेरा रहने दो, एक मेरा ग्रुप में क्या ही है, क्योंकि सेम ही तो मैं है। जब ज्वाइन किया था तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मन में ऐसा नहीं था कि उधर नहीं जाना उधर जाना, ऐसा मुझे तो यह शिक्षा ग्रहण करनी है, जैसे हाँ भी बस जुड़े मिल रहो, जाए शिक्षा बस ग्रहण करनी जुड़े है, रहो। अपनी लाइफ को चेंज करना है। अपनी लाइफ को चेंज करना, जो पीछे हुआ तो शिक्षा लेनी है। शिक्षा कोई भी दे दे, हमारे लिए तो सब समान है, आप सब और प्रभु जी तो दी बेस्ट है ही, जो सब लेते हैं उनसे शिक्षा। तो मुझे तो यही था कि शिक्षा लेनी है, अपने अध्यात्म को आगे बढ़ाना है, जो नहीं, और कोई मोटिव नहीं है कि उसमें नहीं रहना उसमें रहना, ऐसा कुछ नहीं सोचा है मैंने। चलो ठीक है, अगर होगा तो मैं उनको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं बस यहाँ भी ठीक है, जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, बस हरे ठीक है, कृष्ण ब्रो। ठीक हरे है, वैसे कृष्ण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ओ, माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और लेते हैं फटाफट मनोज साहनी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा बीच में क्लास में बोला था ना कल के बारे में, हाँ हाँ। तो क्या ये वो भौतिक जगत में भी होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा पेड़ अगर मिल जाए तो, ऐसा पेड़ यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मिल जाए तो बहुत अच्छा, पर मिलेगा नहीं यहाँ पे। हमें, मैंने एक जगह देखी वहां पर हमीरपुर में, तो वहां नहीं, पर वो ऐसे लिखते हैं कल्प वृक्ष, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, वो तो केवल लिखने की बात है। संविधान करूंगा उसकी। नहीं नहीं, वो ऐसे ही है वो, ऐसे ही है वो। या तो पूरी इंडिया में एक ही है ये? इंडिया में नहीं है, ही नहीं, इस जगत में ही नहीं है, कल्प वृक्ष आध्यात्मिक संसार में है। तो फिर वो ऐसे लोगों का है। हाँ वो तो है ही, ऐसे तो कई मंदिरों में लिखा है यहाँ पे कल्कि का अवतार हो चुका है, तो वही बात है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अंजू माता जी। हरे कृष्ण जी। कृष्ण प्रभु हाँ जी जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे ना दो सवाल थे। तो बेसिकली पहला सवाल ये है कि कृष्ण भक्ति के पद पद में मतलब हमारी शुरुआत ही है, तो आई डोंट नो कि हमारी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, पूरा श्योर नहीं है कृष्ण भक्ति के पद पे। लेकिन जो दूसरे भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा जो है, जैसे बजरंगबली के प्रति मेरी जो प्रेम भावना है श्रद्धा है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्ति के पद में कृष्ण जी की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई इग्नोरेंस हो जाए बजरंगबली के प्रति या वो असंतुष्ट हो जाए?
तो नहीं ये नहीं, अगर आपकी कृष्ण के प्रति श्रद्धा है और बजरंग बली के भी है, अगर कृष्ण के प्रति ज्यादा हो रही है तो वो खुश होंगे। राम कृष्ण ही तो है, केशव धृता राम रूपा जय जगदीश हरे, तो राम, और जो राम का नाम लेता है वो तो है ही। हनुमान जी तो कहते ही यही है ना, वो आते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुलसीदास कह रहे हैं। तो वो तो यही सिखा रहे हैं अल्टीमेटली कि सदा रहो रघुपति राम जी के दास बन के रहो। क्या दिक्कत है, वो तो यही चाहते हैं। कभी गुस्सा नहीं होंगे, देवी देवता तो खुश होंगे आपसे। अरे एक और भक्त बन गया, इस पे फूल डालो, वो फूल हमें दिख नहीं रहा। अब वो फूल खुशी का फूल है, हमारे को खुशियां मिल तो रही हैं, और कितना खुश होंगे अब हम। अब वो थोड़ी सी क्या होता है ना, भक्ति करके लोग अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स को मतलब क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं, ऐसे हो जाए। मतलब आज ही मैं भक्ति करूं, आज ही मेरा पैसे का फाइनेंशियल लॉस सॉल्व, ये सॉल्व, बीमारियां सॉल्व। वो उस वजह से व्यक्ति फिर भक्ति से दूर होने लगता है कि मेरे को कोई क्विक सॉल्यूशन चाहिए हर चीज का। तो वो नहीं होना चाहिए बस। तो, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो मतलब जिसने पूरी अपनी जीवन भर में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, सारे दुष्कर्म किए, वो भी है एक्सरसाइज है, लेकिन उस प्राणी ने एक ऐसा काम किया, फॉर एग्जाम्पल उसने एक वैक्सीन बनाई, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन हो या पेनिसिलिन की वैक्सीन हो, जो पूरी ह्यूमैनिटी के काम आ रहा है आज की डेट हाँ में। मेरे को लगा हुआ है, आई होप सब में ही लगा होता है, सब सारे इंसानों में ही। तो पैदा होते ही लग जाता है, लेकिन उसने उस प्राणी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया अपने पूरे जीवन काल में, लेकिन वो एक ऐसा काम करके गया जो पूरी ह्यूमैनिटी के काम आ रहा है। तो वो जो आत्मा है उसका, वो भगवान कैसे फिर उस आत्मा को आगे क्या उसकी वो करेंगे, मतलब गति क्या होगी? हाँ, अच्छा, उसकी गति ये होगी कि जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी, पूरी जिंदगी ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, तो उसको कर्म के आधार पे मिलेगा। अब उसने पुण्य किया है तो उनको पुण्य का फल मिलेगा। अगर उसने भक्ति करी होगी तो उसके पुण्य भी बचे रहेंगे और फर्दर पुण्य मिलते रहेंगे, भक्ति का आनंद मिलता रहेगा, पुण्य भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। और जो उसके पाप हैं, पाप वो भी कटते चले जाएंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है पाप और पुण्य में और भक्ति में। तो अगर उसने केवल ह्यूमैनिटी के लिए करा तो वो कर्मयोग के आधार पे चलेगा, अगर भक्ति करी तो भक्ति योग इस तरह से चलेगा। तो फिर इस तरह से उसको मिलेगा, मगर फायदा भक्ति में ही है। पुण्य तो जोड़े उसमें, पर वो पुण्य खत्म भी हो जाएंगे एक समय के बाद। कोई चीज उसने बैलेंस जोड़ा है वो खत्म भी हो जाएगा। भक्ति ऐसा अकाउंट है जो कभी खत्म नहीं होता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वरद प्रभु जी महाराष्ट्र से, वरद प्रभु जी महाराष्ट्र से, वरद प्रभु जी, वरद पवार। हरे कृष्णा बोल रहे। हाँ जी। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि राधा जी और कृष्ण जी में डिफरेंस क्या है? एक शक्ति है, एक शक्तिमान है, जैसे सन है और सनलाइट है। बल्ब है और बल्ब की लाइट है, वैसे कृष्ण है और कृष्ण की शक्ति है। एक भगवान की जैसे हम है, हमारी शक्ति है, तो हम अपनी शक्ति को आनंद, उसको ऐसे रूप नहीं दे सकते। तो कृष्ण की शक्ति राधा रानी है, इस प्रकार से एक रूप है उनका, राधा रानी वो कहलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई नास्तिक जी है या मैंने कोई वो है। हाँ जी मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है कृष्ण जी हाँ से। हाँ पर फिर वो ये भी आता है कि कृष्ण जी जो है वो राधा रानी के पैर छू रहे हैं, वो उनको देख के बेहोश हो रहे हैं। हाँ, वो लीलाएं है ना, भगवान की अलग अलग लीलाएं, वो ये अपनी कैसे? शक्ति के साथ जो भी करे वो इसलिए करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान है अच्छा। ना। प्रेम का आदान प्रदान है। राधा रानी जो है सारे भावों में से सबसे प्रमुख है, सारे सर्वेंट ऑफ कृष्णा में सबसे प्रमुख है। और अगर देखा जाए तो कृष्ण की शक्ति है, शक्ति के कारण ही वो शक्तिमान कहलाते हैं। इसलिए राधा रानी के प्रति वो आप देखोगे पैर छू रहे हैं राधा रानी के, राधा रानी मान लीलाएं कर रही हैं इस प्रकार से। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, नेहा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी।
प्रभु जी अभी कल की क्लास थी ना, उससे मतलब मुझे प्रभु जी ने कहा, जो मैं गई थी मिलने, तो प्रभु जी ने मुझे कहा कि अभी 3 मार्च को दीक्षा का फर्स्ट स्टेप है। तो उन्होंने कहा मुझे मतलब कि उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए, बट मेरे को लगता है अभी मैं उस लायक हुई नहीं हूँ। अच्छा, तो किसने क्या बोला था? करना चाहिए? ये अभी वहीं पर मैं सेमिनार हॉल में गई थी तो मुझे प्रभु जी ने कहा था। अच्छा, देखो उसमें हम्म। क्या है, 3 मार्च को वो ओवरऑल इस्कॉन द्वारका के लिए है। तो अगर अगर किसने फर्स्ट लेवल के लायक इतना पढ़ लिया है शिक्षा अष्टकम, और उसको 10 नाम अपराध याद हो गए हैं, उसे पता चल गया है थोड़ा सा, ये सब अगर उसको लगता है, उसकी फिलॉसफी इतनी क्लियर हो गई है, तो वो ले मतलब दीक्षा थोड़ा ना मिलेगी। दीक्षा तो अभी रुक जाओ, और दीक्षा तो अभी जिस हिसाब से इसमें लिखा है ना, मैं बोल रहा हूँ आने वाले 50 साल में भी नहीं मिलेगी उसको दीक्षा, अगर उस इस पर्पस पे दीक्षा मिलेगी। पर इसका पर्पस है व्यक्ति को इस लक्ष्य तक पहुंचाएं, कम से कम वो ये मुंह से कमिट कर सके कि हाँ मैंने गीता सारे 18 अध्याय पढ़ लिए हैं। ये कमिट करना जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं वो झूठ बोल रहा हो, और उसे ये समझ आया हो कि ऐसा ना हो कि हरे कृष्णा भी चल रहा है, साथ साथ में कुछ और भी इधर उधर के मंत्र जाप और वो सब भी कर रहा है, ग्रह पुजवा रहा है, ऐसा नहीं। वो ये पर्पस है उसका, पर ये ना, तो बाकी वो तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो तो ये है भक्तों को प्रमोट करने के लिए कि हाँ आपको मिल गया, वो कोई दीक्षा नहीं है, वो केवल अच्छा, सर्टिफिकेट तो सेशन है। मतलब वो जैसे ले सकते हैं डीवाईपीएच है कि नहीं बस। ले सकते? हाँ जी, हाँ जी। ले सकते हैं, पर अगर हमें लगता है कि अभी और रुकना, रुक जाओ, जल्दी क्या है। नहीं रुक। हाँ, मेरे को क्योंकि तो प्रभु 5 साल हो गए मुझे ना, अभी भी मैंने कोई ना, ऐसे हाँ। सर्टिफिकेट लिया। हाँ, क्योंकि अभी भी जैसे कई का ना मन में डाउट हो जाता है कि नहीं, कभी गलती से ना हो जाए। वैसे तो टचवुड हो नहीं होएगा नहीं, बट एक बार होता है ना कि नहीं, अगर हो गया तो। नहीं, वो तो अभी भी हो गया, तो क्या अभी भगवान छोड़ देंगे? हाँ। यही तो धारणा और है, यही एक, तो खत्म जी करनी है, जी, यही तो खत्म करना है कि सर्टिफिकेट मिलेगा तो हो जाए। अरे अभी क्यों, अभी हो जाए तो अभी क्यों, भगवान नहीं देख रहे क्या? अभी भी देख रहे हैं। एक, बट एक डाउट सा रहता है ना प्रभु जी, तो इसीलिए। अरे नहीं, कोई नहीं, वो थोड़े दिन की बात है, वो ठीक हो जाएगा। उसमें ये है बस, तो अगर लगता है थोड़ा और रुक जाओ कि मुझे अभी नहीं आता, बात खत्म, इसमें क्या सोचना है, इसमें कोई सोचो ही क्योंकि मत। जब मैंने मैं, कंठी मेरे को माला तो मैं पहनी ना थी। मिले, मैं पता क्या बोले अपने शिक्षा गुरु को, मुझे पूरी लाइफ दीक्षा ना मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ना मिले, मैं गोलोक ना जाऊं मुझे दिक्कत ना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रचार करना है, बात खत्म। प्रीचिंग इज द एसेंस। मुझे ये अपने दिमाग में बिठाना है कि ये जो ग्रंथ मैंने पढ़े मेरा जीवन बदला, मेरे को जीवन बदलना है। मैं नहीं रह सकता लोगों का जीवन ऐसे देखते हुए, बस इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मिले ना मिले। हालांकि मेरे को अब पुअर सोल कह लो, बेवकूफ कह लो, कहेंगे आप पागल है, लोगों को तो दीक्षा के लिए ले जा रहा है और खुद ये बातें कर रहा है, जो मर्जी जिसको जो सोचना है। यहाँ पे हम प्रचार करने आए हैं, दीक्षा का पर्पस यही है, प्रभुपाद जी यही कहते हैं, इन शास्त्रों को पढ़ना, जीवन में उतारना और दूसरों को देना, यही असली दीक्षा है। ये सब पढ़ भी लोगे, मैकेनिकल रोबोट भी बन जाओगे, यदि अपनाए नहीं पाए, तब भी गुस्सा आ रहा है, वो आ रहा है, मारूं तुझे, बताऊं तुझे, है ना, प्रेम नहीं आया, तो फिर उस दीक्षा का वैल्यू नहीं बचेगी। फिर से इतना करने पे भी जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भक्त बन जाए, पर इसका पर्पज ये है, अल्टीमेट पर्पज जो कि बहुत अच्छा है, कि उसको अपने दीक्षा की वैल्यू समझ आए कि दीक्षा लेना मजाक नहीं होता, दीक्षा पढ़ लिख के समझदार व्यक्ति है, इसलिए उसको दीक्षा दी जा रही है। अच्छा, और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर ने ना कंठी माला पहनी है, तो मैं वो वहां से लेकर आई थी, हम बालाजी गए थे तो वो ऑफर की हुई है, मतलब मैंने इस्कॉन में ही, द्वारका में ही हाँ, ऑफर करवाई थी। बट वो ना ब्लैक हो रही है, मेरी नहीं हो रही, उनकी वो ब्लैक हो गई है। वो तो तुलसी नेचुरली हो जाती है ब्लैक, वो होती है, ब्लैक होने अच्छा। लगेगी। हाँ, कुछ तुलसी बनी ऐसी होती है कि जल्दी ब्लैक हो जाती है, कुछ शुरू हाँ, से ही ब्लैक क्योंकि होती हैं। मैंने पहले ही मतलब आई थिंक मैंने अगस्त या सितंबर में पहनी हुई है तब से, तो मेरी वैसी है, बट मदर की है ना थोड़ी वो ब्लैक हो गई है। तो उन वैसे जनरली बोलते हैं अगर कंठी ब्लैक हो रही है, या तो लकड़ी का है, या दूसरा कि हो सकता हम्म। है उनसे नियम कुछ पालन नहीं हो रहे, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। अच्छा, और एक प्रभु जी था कि हम अगरबत्ती क्यों नहीं जलाते हैं? अगरबत्ती क्यों अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? नहीं जलानी चाहिए? नहीं, वो अगर, बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं जलाते क्योंकि वो बांस की होती है ना, तो तो क्या इसीलिए हो वो गया? वो ऐसा कुछ अर्थी नहीं। के टाइम जैसे बांस मतलब होता है ना, बांस की उसमें वो बांधते हैं, तो इसीलिए नहीं जलाते। तो वही मुझे पूछना था कि जलाते हैं नहीं जलाते नहीं, अगरबत्ती? जलाते हैं, जलाते हैं, सब जलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जलाते तो हैं, इस्कॉन में तो सारे सारे गलत होते, जला सकते हैं, अगरबत्ती का कोई इशू नहीं है। वो तो कर्म कहते हैं वो कांड में बांस ऐसा की कहते बनी हैं, होती है ना। कर्म कांड में ऐसा कहते हैं, मगर ये भक्ति में नहीं होता। भक्ति में तो जलाते हैं, हर मंदिर में आप जाओगे मोस्टली जलाते हैं ज्यादातर।
तो एक दो ठीक है रास्ते प्रभु हैं, जी। कर्मकांड और भक्ति, तो हमें भक्ति फॉलो करना है बस। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, केतन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ना एक्चुअली टॉपिक से थोड़ा हट के क्वेश्चन था। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा श्रीमद् भागवतम से क्वेश्चन था। हाँ। उसमें एक्चुअली जो ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मा जी के वो चार जो फर्स्ट थे, जो बच्चे हुए, जिनकी सृष्टि चतुर रचना करने कुमार। के लिए बोला। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो चार बच्चे वहां पे गए थे, क्या कहते हैं, वैकुंठ। गेट की, हाँ, जो उनके गेट कीपर थे, जो दास थे कृष्ण जी के, जय विजय। तो उनको, हाँ, विष्णु। जय विजय, जो उनको, हाँ, विष्णु दूत। हाँ, तो मैं हाँ, विष्णु दूत जो थे, जो उनको श्राप दिया था, मतलब जो चार कुमारों ने, तो पहले वो किस उसमें आए, और दूसरा रावण के उसमें आए, फिर तीसरा मुझे पूछना था कि वो किस उसमें आए थे, मतलब किस दानव के उसमें। हाँ, पहला वो आए, उन्होंने बोला तीन, दो रास्ते हैं, भगवान ने उनको बोला कि आपके पास दो रास्ते हैं, 7 जन्म दूर रहो, भक्त बन के मेरी सेवा करना धरती पे जाके, या दो तीन जन्म असुर बन के आना। तो उनने बोला 7 जन्म तो बहुत ज्यादा होते हैं, 3 जन्म असुर बन के आएंगे। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, है ना, रावण, कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। दंतवक्र भी एक असुर था, और शिशुपाल था जो ये कृष्ण की बुआ के बेटे कहलाते थे, शिशुपाल। उनको 100 झूठ माफ करने के लिए बोला था कि आपके 100 झूठ में माफ करने के लिए तैयार रहूंगा, उसके बाद बोल मतलब 100 गलतियों के लिए माफ करूंगा, मगर वो बोलते थे ग्वाला अच्छा, है, अच्छा। कपटी है, ऐसे करके, तो इस प्रकार से दोष डालते रहते थे, बहुत तरह से अपमान किया करते थे। तो वो जो 100 बार से ऊपर हो गया, तो भगवान ने कहा बस अब इसकी गर्दन काट देते अच्छा, 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 ठीक है प्रभु जी, ठीक। अच्छा, मेरा ना एक और जैसे ना क्वेश्चन था। अ, हेलो, अच्छा, अब आवाज आ रही है प्रभु जी? हैं। आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे ना कि जब अभी आपने कमेंट में मतलब मैंने भी अभी पूछा था कि जैसे क्रिश्चियन लोग जो है ना, जैसे हम जो है कृष्ण जी को लेकर जो कह रहे हैं, वो तो क्रिश्चियन लोग नहीं मानेंगे। लाइक जैसे हाँ, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी की जीसस क्राइस्ट कृष्ण जी के वो थे, बट ये बात तो सिर्फ हिंदू लोग तो देखो बोले होते हैं, वो तो इन सब चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट जो अदर साइड वाले हैं लाइक क्रिश्चियन, वो तो इसको कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। करेंगे, प्रभुपाद नहीं, जी ने तो जस्ट, कराया, प्रभुपाद ने तो चर्चिस को मंदिर बना दिया है। यूक्रेन में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे सनातन स्ट्रक्चर का या उसका कोई वास्तुकला या वो वास्तु उस पे वो किया गया, कुछ नहीं, चर्च लिया, उसी को मंदिर बना दिया, हरि बोल, बात खत्म, मंदिर बना दिया उसको, चर्च को मंदिर बना डाला है प्रभुपाद जी ने। अच्छा। एक्सट्रीम करा है प्रभुपाद ने, जो कंट्रीब्यूशन है, और आगे जो उनके महाराज आए, आचार्य आए, उन लोगों ने भी यही काम किया, चर्चिस को मंदिर बना डाला, कुछ चेंज नहीं करा, है ना, मस्जिद को मंदिर बना दिया, कुछ नहीं, एज इट इज वही स्ट्रक्चर है, वैसे ही रहने दिया, मंदिर बना दिया। अभी आप देखना, जयपुर जाओगे, जयपुर में किले हैं, किले उन्हीं को मंदिर बना दिया। अच्छा, अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मेरा बस यही दो क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। मान जाएंगे लोग, धीरे धीरे कन्विंस करने में उनको टाइम लगेगा, ये है। अगर अगर वो कन्विंस हो जाए, अगर मुस्लिम भक्त बन जाए, तो 1,000 हमारे हिंदू लोग और उनका एक बराबर ही है। अगर उनका एक व्यक्ति भी आपने कन्विंस कर दिया, और वो भक्ति की राह पे ऐसे प्रगाढ़ भक्त बन गया कि बस मुझे प्रचार करना है, ये करना है, तो फिर वो उसको कोई पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो चीज से आया है जो बहुत मतलब वो बहुत टफ साइड देख के आया है वो। अब वो उस टफ साइड में अगर इतना प्रचार कर सकता है, तो फिर वो किसी भी सिचुएशन में जी जाएगा। तो वो अगर उस तरफ, पर उनको थोड़ा टफ होता है, बट करते हैं, कौन तो कर रहा है, सब मिलके प्रचार कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, देखो, ऐसा नहीं है, नहीं तो ये कैसे होगा, पृथ्वी ते आचरे नगर आदि गा, सर्वत्र प्रचार होई बो मेरा नाम, हर जगह प्रचार होगा। अभी देखना, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं गली गली, एक एक गली में गुरु होंगे। अभी देखना, प्रभुपाद जी की ये तक है कि हर गली में एक गुरु होगा। अब ये बात सुन के बड़ी अजीब लगती है कि क्या बोल दिया उन्होंने, पर ये बात होगी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर गली में एक गुरु बने। स्पिरिचुअल मास्टर लिव्स इन माय स्ट्रीट, मेरी गली के ही है मेरे स्पिरिचुअल। तो बहुत अभी देखना ही होगा, समय लगेगा, पर हमें बस लगे रहना है। ठीक है, चलो अनम्यूट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इस वीक में, बताएंगे जल्दी, फ्राइडे या सैटरडे में। और एक अभी हाउस प्रोग्राम भी आएगा, जो भक्त चलना चाहेंगे, 1 जनवरी को
अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, साकेत की तरफ, आया नगर दिल्ली में। और ऑनलाइन अभी क्लास जो होगी फ्राइडे सैटरडे में करेंगे, जो होगी गोलोक धाम के ऊपर, बहुत डिटेल। गोलोक धाम क्या है, गोलोक धाम के ऊपर वैसे बहुत डिटेलिंग है, पर जितना हो सकेगा कवर करेंगे एक क्लास में, नहीं होगा तो 2 क्लास में, इस तरह से। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं, सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे राम 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 श्रीला राम प्रभुपाद हरे की हरे। जय, राम श्रीला हरे हरे। भक्त और की प्रेमानंद जी के जय। प्रभुपाद की जय। हरी हरी ताई बोल। गौर हरे प्रभु प्रेमानंदे, की हरि हरि जय। बोल। हरे हरि हरी बोल। बोल। हरि बोल।